गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स फटाफट से पहले लास्ट क्लास में जो किया था उसका 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड देन आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि टैक्स के रेट क्या है जो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। हमने देखा फ्रेंड्स अप टू 3 लाख हमारे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नील टैक्स रेट रहता है। 3 लाख के ऊपर अगर मेरी टैक्स इनकम निकलती है, टोटल इनकम अगर मेरी 3 लाख के ज्यादा है, राइट, अप टू 4 लाख तो मेरे को 5% टैक्स देना रहता है। 4 के ऊपर मतलब 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है, 4 3 7 7 लाख से भी अगर क्रॉस कर जाती है देन फर्दर 3 लाख पे आपको जो टैक्स देना है दैट इज 10%, राइट। अब ये 10 लाख टोटल हो जाता है, 10 भी अगर क्रॉस कर जाती है मेरी टोटल इनकम तो 12 लाख मतलब अगले 2 लाख पे, राइट, 2 लाख पे आपको टैक्स जो देना है दैट इज 15%। देन फर्दर 3 लाख आपको टैक्स देना है 20%, राइट। उसके अलावा जितना भी है, राइट, बैलेंस 30%। तो ये फ्रेंड्स मेरा जो टोटल होता है दैट इज 15 लाख। 15 लाख तक मेरा स्लैब एप्लीकेबल है, राइट। 15 लाख तक मेरा स्लैब एप्लीकेबल है, 5 10 नील, 5 10 15 20 और 15 लाख के ऊपर आपकी जितनी भी इनकम जाएगी 30%। बट ध्यान रखना है ये रेट एप्लीकेबल है केवल इंडिविजुअल के केस में, कंपनी के केस में नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म, HUF ये सब क्या होते हैं अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट इंडिविजुअल कौन? मैं और आप, राइट। हम जैसे लोग, एक सिंगल पर्सन कुछ भी काम कर रहा है, राइट, जॉब करता है, कुछ काम करता है, डिफरेंट सोर्सेज से अर्निंग कमाता है, उसके ऊपर ये टैक्स रेट अप्लाई होगा। फिर हमने देखा फ्रेंड्स इस टैक्स रेट के ऊपर एक सरचार्ज लगता है। चार्ज का रेट हमने देखा अप टू 50 लैक्स, राइट, अप टू 50 लैक्स कोई मेरा सरचार्ज नहीं है, सरचार्ज मेरा नील आ जाता है, राइट। अगर मेरी इनकम 50 लैक्स, और जब भी मैं इनकम बोल रहा हूं मतलब वो टोटल इनकम अगर मेरी 50 लैक्स क्रॉस कर जाती है, 50 लैक्स क्रॉस कर जाती है कितनी, राइट, ग्रेटर देन 50 लैक्स, बट कहां तक? 100 लैक्स तक, 1 करोड़ तक। 50 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है, 1 करोड़ तक मेरा जो सरचार्ज का रेट लगेगा दैट इज फ्लैट 10%। और यहां पर फ्रेंड्स सरचार्ज का रेट जो लगेगा वो टोटल टैक्स पर लगेगा। जो भी मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा यूजिंग दीज स्लैब्स, राइट, इन स्लैब को यूज करके मैं जो भी टैक्स कैलकुलेट करूंगा वो जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसके ऊपर फ्लैट मुझे 10% सरचार्ज लगा देना है। अगर मेरी टोटल इनकम क्रॉस कर जाती है 50 लैक्स, अगर मेरी टोटल इनकम क्रॉस करती है 100 लैक्स अप टू 200 लैक्स मींस 1 करोड़ से क्रॉस करती है 2 करोड़ तक जाती है, उसके बीच में अगर मेरी टोटल इनकम है तो मेरे को 15% सरचार्ज देना है। और अगर मेरी इनकम ग्रेटर देन 200 लैक्स, 2 करोड़ से भी ज्यादा है टोटल इनकम, तो मेरे को 25% फ्लैट सरचार्ज देना है, राइट। तो सरचार्ज अगर इनकम 50 लाख क्रॉस करेगी तभी बीच में आएगा, अदरवाइज सरचार्ज के बारे में सोचना ही नहीं है। देन फ्रेंड्स इसके सरचार्ज के साथ हम लोगों ने एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी देखा। मार्जिनल रिलीफ क्या था फ्रेंड्स कि मेरी इनकम मार्जिन से थोड़ी सी बढ़ जाती है, 50 लाख से थोड़ी सी बढ़ गई, 50 लाख 20,000, 10,000, 25,000, 40,000, थोड़ी सी बढ़ती है बस, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये 10% सरचार्ज मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर मेरी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1 करोड़ 10,000, 20,000, और मेरा क्या होता है जो 10% सरचार्ज लगना था उसकी जगह टोटल टैक्स पे 15% सरचार्ज लग जाता है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी इनकम जो थी
जितनी बढ़ती थी टैक्स उससे भी ज्यादा बढ़ जाता था। इनकम अगर मेरी बढ़ती है 10,000 से तो हो सकता है टैक्स मेरा बढ़ गया 1 लाख से। वो सिचुएशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी और उसका सॉल्यूशन निकाला मार्जिनल रिलीफ के थ्रू कि जो भी हमारा टैक्स इंक्रीज हुआ और जो भी मेरी इनकम इंक्रीज हुई उसका जो डिफरेंस है वो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा। देन मार्जिनल रिलीफ देने के बाद राइट, और मार्जिनल रिलीफ का माइंड में तभी आना चाहिए जब आप देखो कि सरचार्ज एप्लीकेबल होना है और वो मार्जिन से बढ़ गया, थोड़ा सा इनकम मार्जिन से बढ़ी हुई है, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगता या रेट डिफरेंट हो सकता था सरचार्ज का। राइट, मार्जिनल रिलीफ के बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम लोगों ने देखा कि यहां पर हम लोगों को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये हमें 4% से लगाना है। ये सारा करने के बाद तो मेरी टोटल इनकम आएगी, उस पर मैं स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करूंगा, सरचार्ज एप्लीकेबल होना है तो वो लगाऊंगा, देन चेक करूंगा कि क्या मार्जिनल रिलीफ आएगा, मार्जिनल रिलीफ की डिडक्शन दूंगा, रिलीफ ले लूंगा और उसके बाद जो बैलेंस मेरा टैक्स बचेगा उसके ऊपर मुझे 4% सेस लगाना है। राइट, 4% सेस सबसे लास्ट में इन एनी केस लगेगा ही लगेगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहां तक फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। जो मैं बात कर रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मिलती ऑप्शनल में भी है, जो पुरानी स्कीम हो चुकी है जिसको ऑप्शनल में डाल दिया है उसमें भी है, बट उसमें अमाउंट डिफरेंट है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो बात करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। एलिजिबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ध्यान रखना है रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब ये रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है फ्रेंड्स? थोड़ा सा इस वर्ड को समझ लेना। मोटा मोटा फ्रेंड्स आप लोगों ने कई बार ना एक वर्ड सुना होगा एनआरआई। ये पर्सन तो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। राइट, तो इनकम टैक्स के अंदर फ्रेंड्स डिफरेंट स्टेटस होते हैं किसी भी पर्सन के, कि वो पर्सन है कौन। रेजिडेंट है, रेजिडेंट में भी फर्दर बाइफर्केशन है, बट रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। अब वो डिसाइड कैसे होता है? मोटा मोटा अगला हमारा जो 1-2 चैप्टर के बाद आएगा वो पूरा टॉपिक है, हमारा पूरा चैप्टर है उसके ऊपर। राइट, 3-4 क्लासेस उसके ऊपर लगेंगी अपनी, बट अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूं आपको कि रेजिडेंट कौन होता है? जो इंसान इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम वो अपना स्पेंड करता है कहां? इंडिया में। वो बाहर जाता भी है तो कभी कभी जाता है वापस आ जाता है, बट मैक्सिमम टाइम वो अपना कहां स्पेंड करता है? इंडिया में। तो वो पर्सन रेजिडेंट है। राइट, वो हमारा रेजिडेंट है। इंडियन उसे कह रहे हैं कि वो हमारा ये बंदा रेजिडेंट है, ये हमारा बंदा है और इसके ऊपर हम जम के टैक्स लगाएंगे। राइट, बट उसको छूट भी कुछ अच्छी मिलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा छूट्स भी उसको देंगे हम लोग। तो उसमें से एक ये है रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है, राइट, उसको ये रिबेट मिलेगी 87A की। राइट, तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो नहीं मिलेगी, रेजिडेंट को ही मिलेगी। राइट, तो क्वेश्चन में आपको कई बार एग्जाम में आएगा तो वो बताएगा नहीं। राइट, कई बार आपको क्या करेगा, वो आपको कई छोटा सा लिख के बता देगा कि दिस इज पर्सन ए एंड ही इज नॉन रेजिडेंट, एंड वो आगे बढ़ जाएगा। आपने उस वर्ड को ठीक से पढ़ा नहीं, आगे बढ़ गए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके 87A की रिबेट भी दे दी। राइट, या कई बार उसका जो रेजिडेंट होने का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया कहीं पर लिख देगा, आपने उसको चेक नहीं किया और उसके बेसिस पे दे दिया, तो कई बार आंसर मेरा गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन। पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, HUF है, कुछ भी है, नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, केवल इंडिविजुअल को। इनकम लिमिट, दिस रिबेट इज अलाउड ओनली इफ टोटल इनकम इज अप टू 7 lakhs। इनकम अगर मेरी 7 लाख तक की है तो मेरे को मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। राइट, 7 लाख 1 रुपया भी अगर हो गई तो मेरी ये रिबेट खत्म। रिबेट क्या है? रिबेट अमाउंट है, रिबेट विल बी अप टू 25,000। राइट, और द एक्चुअल टैक्स बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच एवर इज लोअर। राइट, तो सबसे पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले का अमाउंट देखेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाना है, यानी कि टोटल इनकम पे स्लैब से राइट हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम पहले चेक करनी है कि 7 लाख के अंदर है, यस मिलेगी। फिर क्या देखना है? टोटल इनकम से टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपना स्लैब लगा के मैंने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। टैक्स का जो अमाउंट आएगा उस पे 25,000 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। तो अगर आपका टैक्स 25,000 का है तो 25,000 की छूट ले लो, 40,000 का है तो 25,000 की छूट ले लो, 15,000 का टैक्स पे कर दो। लेकिन अगर आपका टैक्स 20,000 का है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नेगेटिव में ले जाओगे, वो नेगेटिव में नहीं जा सकती। राइट, नेगेटिव में नहीं जाएगी क्योंकि वर्ड यूज किया है अप टू। फ्लैट 25%, 20,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, इट इज अप टू 25,000। तो 25,000 तक की आपको छूट मिलेगी। राइट, अप टू 25,000। राइट, तो जितनी भी मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर मेरे को 25,000 का
राइट, रिबेट दे देना है। सेस एप्लीकेबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी अप्लाइड आफ्टर ग्रांटिंग द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A की मैं रिबेट दे दूंगा, उसके बाद मेरे को उस पर सेस अप्लाई करना है, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, 87A की रिबेट, राइट, 87A की रिबेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्या किसको मिलेगी फ्रेंड्स, इनकम, टोटल इनकम अप टू 7 लाख। पहला क्राइटेरिया, टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड देन दूसरा, अमाउंट कितना मिलेगा, रिबेट अमाउंट मैक्स कितना है, 25,000। 25,000 से ज्यादा रिबेट आपको मिलेगी नहीं, अप टू 25,000। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज टोटल इनकम 6 लाख, 15,000, राइट। 15,000 इसके ऊपर स्लैब में टैक्स आएगा। 15,000 कैसे आएगा, 15,000 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख की टोटल इनकम है, फर्दर 3 लाख इस स्लैब में आ जाएगा, 5% टैक्स लगेगा। 3 लाख पे 5%, 15,000, राइट। यहां पर ये टैक्स आया मेरा स्लैब रेट से 15,000। इसके एग्जैक्टली बाद मुझे जो है रिबेट दे देनी है। देखो, सरचार्ज इन एनी केस एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि इनकम 6 लाख है। रिबेट बहुत छोटे अमाउंट पे मिल रही है, जहां रिबेट आई है वहां सरचार्ज आएगा ही नहीं, राइट। तो मेरे को यहां पर क्या देना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, राइट। कितनी मिल जाएगी, टोटल 15,000, 15,000 की 15,000 मिल जाएगी, और मेरी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील, राइट। इसमें कुछ सेस का चक्कर आता नहीं, क्योंकि सेस बनेगा नहीं, इनकम मेरी कुछ, टैक्स मेरा कुछ बनता नहीं है, राइट, तो नील हो जाती है। सेम वे अगर मेरी इनकम, सपोज मेरी टोटल इनकम मेरी कितनी है, 8 लाख की, 8 लाख, 30,000 टैक्स बनेगा इसके ऊपर, राइट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितनी देर बने की कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन टोटल इनकम अप टू 7 लाख, तभी रिबेट अवेलेबल है। मेरी अगर इनकम 7 लाख क्रॉस करती है तो रिबेट मिलनी नहीं है, जीरो रिबेट, खत्म रिबेट। मैंने बोला 7 लाख से 1 रुपया भी क्रॉस किया तो नो रिबेट, खत्म, टाटा बाय बाय, राइट, कोई रिबेट नहीं है यहां पर, राइट। तो 87 है, जीरो, खत्म, राइट। मेरा टैक्स आ गया, टैक्स बिफोर HEC, राइट, कितना हो गया, 30,000, टैक्स बिफोर HEC 30,000। नाउ यहां पर मेरे को कितना लगाना है, यही छोटी छोटी देखो गलतियां होती हैं, और ये बार बार अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो ये अपने आप ब्लड में चला जाएगा। फौरन क्लिक करना चाहिए, इनकम 7 लाख से ऊपर है, भूल जाओ रिबेट के बारे में। बट कुछ और अवेलेबल है, 7 लाख से ऊपर है, कुछ और अवेलेबल है, अभी आऊंगा उसके ऊपर, अभी रिबेट नहीं मिलेगी, राइट। HEC 30,000, अब इस पर लगा दो HEC एट द रेट ऑफ 4%, राइट। 4% HEC लगा दो, कितना हो गया जी, 1,200 रुपए, 31,200 रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी आएगी, 31,200 रुपए, सिंपल। तो ध्यान रखना है, देखो यहां पर गलती नहीं करनी है। मैं रिपीट करूंगा, इफ इनकम विल क्रॉस 7 लाख, राइट, तभी मेरे को 87A की रिबेट मिलेगी। 87A सेक्शन है, 87A सेक्शन, रट मारना ये वाला, राइट। 50 बार यूज करोगे वैसे तो अपने आप याद हो जाएगा। 87A की रिबेट तब मिलेगी, इनकम 7 लाख तक है, 7 लाख से 1 रुपया भी क्रॉस हो गया, नो रिबेट, और जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर फिर सरचार्ज लगेगा। अगर बचा तो सरचार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, राइट। काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा 7 लाख तक तो टैक्स बनेगा ही 25,000 के अंदर, तो पूरी रिबेट मिल जाएगी। आगे जाके सिचुएशन दिखाऊंगा जहां पर 7 लाख के ऊपर भी टैक्स बनता है, 7 लाख तक की इनकम पर भी 25,000 से ज्यादा का टैक्स बनेगा। 7 लाख की इनकम पे ज्यादा टैक्स बन सकता है, और वहां पर 25,000 की रिबेट मिलेगी आपको, राइट। वो आगे आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली वो आज कवर होगा। बट अभी के लिए जो हमने सीखा, 7 लाख तक की इनकम पे अगर मैं स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करूं तो 20,000 रुपए का टैक्स बनता है, राइट। 25 तक हम पहुंचते ही नहीं, तो मेरा पूरा छूट जाएगा, और 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर बढ़ गया तो पूरे पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी, ये चीज क्लियर, राइट। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक और इसके साथ कॉन्सेप्ट आता है, रिबेट हमारी हो जाती है 87A की। फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, साथ साथ क्लास के बाद जरूर कर लेना आप। यहां पर भी फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। यहां पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कल सरचार्ज के केस में किया था, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है कि 2 लोग हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए की
टोटल इनकम कितनी है मिस्टर ए की? 7 लाख रुपए की है। 7 लाख की इनकी टोटल इनकम है। अगर मैं इस पर टैक्स बोलता हूं तो कितना आएगा? इस पर टैक्स आएगा हमारा 20,000, राइट। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, 7 लाख पे 20,000 रुपए का टैक्स बनता है, ठीक है। इस पर टैक्स मेरा आएगा 20,000। मेरे को अगर यहां पर रिबेट की बात करनी है, रिबेट मेरा कितना बनेगा यहां पर? निल, राइट। सॉरी, रिबेट मेरा बनेगा, टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी, रिबेट मेरा पूरा का पूरा मिल जाएगा 20,000 का, राइट। तो यहां पर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी, राइट, वो आएगी मेरी निल। टैक्स लायबिलिटी मेरी निल हो गई, राइट। इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिलनी है। कुछ आइटम है जिन पर रिबेट नहीं मिलती, कुछ एक्सेप्शन हैं, अभी मैंने उनके बारे में बात नहीं किया है, वो आऊंगा मैं उसके ऊपर बाद में, ठीक है। बट नॉर्मली इनकम 7 लाख तक है, चाहे वो 3,10,000 रुपए है, चाहे 4 लाख है, चाहे 6 लाख है, चाहे 6,99,000 रुपए है, जो भी टैक्स बनेगा उस पर 25,000 रुपए तक की छूट दे दो। जितना भी टैक्स है उसमें से 25,000 तक कम कर दो। टैक्स अगर 20,000 है तो 20,000 कम कर दो, यानी 0 कर दो। ऐसा नहीं है कि 20,000 में से 25,000 माइनस करके आप बोलो नेगेटिव 5,000 हो गया जी, आप गवर्नमेंट को बोलो जी 5,000 मेरा बनता है, आप मेरे को वापस करो, ठीक है जी, कि मेरा तो टैक्स 20 बनता था लेकिन छूट मेरी 25 बनती है, तो अब 5,000 रुपए मेरे आप मेरे को दो वापस। तो गवर्नमेंट से वापस नहीं मांगने, वरना बहुत मारेगी, राइट। सरकार बहुत मारेगी हमें अगर मैंने उनसे रिफंड मांग लिया इस चीज का। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके अंदर लिखा है अप टू मैक्सिमम टैक्स अमाउंट तक मिल सकती है रिबेट, बट मैक्सिमम 25,000। चलो जी, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारे इस एग्जांपल में बनती है निल, कोई मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन यही अगर मैं केस ले लूं बी का, 10,000 करना, 10 ही करना, 7,10,000 करना, 7,10,000 पे कितना आएगा? 21,000 रुपए। अगर मैं रिबेट बोलूं तो इसको कोई रिबेट मिलेगी क्या? इसको कोई रिबेट मिलेगी? रिबेट इसकी निल, राइट। टैक्स लायबिलिटी इसकी कितनी हो गई? 21,000, राइट। सेम वही सिचुएशन आ गई जो हमने सरचार्ज के केस में देखी थी, जो हमने सरचार्ज के केस में देखी थी। क्या इसकी इनकम कितने से बढ़ी? 10,000 से। बी की इनकम इंक्रीज होती है 10,000 से, बट इसका टैक्स कितने से बढ़ जाता है? 21,000 का, राइट। टैक्स इनकम बढ़ा 10,000, टैक्स बढ़ गया 21,000, यानी कि इनकम से भी ज्यादा मेरे को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ जाएगा 11,000 से। मतलब मेरी इनकम तो गई, जो एक्स्ट्रा कमाया वो तो गया ही गया, 11,000 और पॉकेट से चला गया। सेम वही सिचुएशन आ गई, मैं जाके जहां से मेरी इनकम आती है 7-10 की, मैं उनको यही बोलूंगा भाई साहब 10,000 मुझे नहीं चाहिए, रख लो अपने पास। वो कहेगा क्यों? कहना मोह माया से मन मेरा उठ चुका है, ज्यादा कमाने की इच्छाएं खत्म हो चुकी है मेरी, मुझे नहीं कमाना ज्यादा, थोड़े टाइम के बाद मैं हिमालय पे चला जाऊंगा पीले वस्त्र धारण करके, राइट। नहीं कमाना। तो गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई ये बात कि भैया बिल्कुल ठीक बात है। तो जहां जहां फ्रेंड्स आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी कि मेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ने से मेरे को छूट, मेरी कोई एग्जेम्पशन या मेरी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी, छूट चली जाती है, वहां पर फ्रेंड्स मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बीच में, वहां पर आएगा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। यहां पर भी एग्जैक्टली जो ये 11,000 आप फालतू दे रहे हो ना, तो गवर्नमेंट कहती है इसका रिलीफ ले लो। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कमाने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सरकारी लिए कमाया ये। बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन पूछे थे जिन्होंने पूछे थे लास्ट क्लास में कि ये 10,000 जो हमने एक्स्ट्रा कमाए ये तो मेरे गए, साथ में बस 11,000 तो बच गया, यानी मैं 7 के ऊपर 10 कमाता हूं तो वो मेरी पॉकेट से निकल जाता है, गया। किसके लिए कमाया भाई? सरकार के लिए कमाया, सीधी सी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलना। फायदा आपको तब मिलता है जब 10 का आपका इनकम है, बट टैक्स की छूट इसमें थोड़ी और मिलती जिससे मेरे 10 में से कुछ सेविंग निकलती, बट एक्चुअली यहां बस तो कुछ रहा ही नहीं। जो 10 फालतू कमाया वो तो चला ही गया ना, छूट तो क्योंकि 11 की मिली मुझे, बस 21,000 से फालतू टैक्स बन रहा है, 11,000 से छूट दी, 10 तो मैंने फिर भी दिए, राइट। तो ये तो मैं सरकार के लिए कमा रहा हूं, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। देखो आंसर ये, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स आपको मिलेगी 11,000 रुपए की मार्जिनल रिलीफ आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो यहीं पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मेरे को डालना है मार्जिनल रिलीफ। कितना? इस केस में मार्जिनल रिलीफ कुछ भी नहीं है, इस केस में मार्जिनल रिलीफ 11,000 का मेरे को मिल जाएगा। 11,000 कैसे निकलेगा? कैलकुलेट यहां पर कर देता हूं। टैक्स आपको प्रेजेंटेशन ऐसे दिखानी है जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहां पर बना के दिखाया, राइट। आपको जो दिखाना है वो कैसे दिखाना है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये कुछ नहीं दिखाना है ऐसे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, राइट। तो टैक्स आपको दिखाना है, टैक्स ऑन 7,10,000
10,000 कितना आएगा? टैक्स ऑन 7,10,000, टैक्स ऑन 7,10,000 7,10,000 पे 21,000 और टैक्स ऑन 7 लाख मेरा कितना होगा? 7 लाख पे मेरा टैक्स जो बनेगा वो जीरो बनेगा। तो टैक्स ऑन 7,10,000 मेरा 21,000 होगा। 7 लाख पे मेरा कितना टैक्स बनेगा? 7 लाख पे मेरा नील टैक्स बनेगा, जीरो टैक्स। तो मेरा इंक्रीज इन टैक्स कितना आ रहा है? इंक्रीज इन टैक्स फ्रेंड्स मेरा हो गया 21,000 का। और मेरा इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम मेरा 10,000 का है। तो मेरा रिलीफ कितना हुआ? 21 माइनस 10, 11,000 रुपए का, जो मैंने ये लिखा हुआ है, राइट। 11,000 रुपए का मेरा रिलीफ हो गया। और ये रिलीफ लेने के बाद मेरी जो टैक्स आएगा, टैक्स बिफोर HEC, वो आएगा 21 माइनस 11, 10,000, राइट। ये 10,000 वही है मोटा मोटा जो मेरी इनकम बढ़ी थी, ये मैं सरकार को चढ़ा दूंगा। और मजे की बात अभी एक और दिखाता हूं, 710 इसके ऊपर क्या लगेगा? HEC एट द रेट ऑफ 4%, कितना? 400 रुपए। तो मेरे को सरकार को कितना देना है टोटल? इनकम बढ़ी 10,000 से, ये 10 तो गया ही गया, साथ में 400 रुपए HEC अपनी पॉकेट से देके आऊंगा। तो 400 रुपए का तो अभी भी मेरे को लॉस है, राइट। ये 400 रुपए का लॉस, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यही सेम लॉस मैंने सरचार्ज के बारे में, सरचार्ज वाले जब रिलीफ दिखाया था उसमें भी बात किया था, राइट, कि ये 10,400 रुपए अब मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा। 10,000 जो एक्स्ट्रा कमाया वो टैक्स में निकल गया, एक्स्ट्रा पॉकेट से और ऊपर कुछ नहीं गया, वो रिलीफ में मेरे को मिल गया, राइट। चलो जी, आई होप ये क्लियर होगा फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल ले लूं इसका, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मेरी इनकम आती है, टोटल इनकम मेरी आती है 7,05,000 रुपए, राइट। इस पे जरा एक बार 7,05,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना एट स्लैब रेट, कितने आती है? बिल्कुल 20,500 रुपए टैक्स आता है टोटल मेरा, राइट। इस पे मेरा टैक्स आ गया स्लैब रेट, राइट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील हो जाएगी, राइट। टैक्स बिफोर रिलीफ 20,500 रुपये, टैक्स बिफोर रिलीफ बन गया मेरा 20,500 रुपये। देन रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, मार्जिन रिलीफ, उसको निकालने के लिए निकालेंगे टैक्स ऑन 7,05,000, 20,500, टैक्स ऑन 7 लाख नील, राइट। तो मेरा इंक्रीज इन टैक्स 20,500। प्रेजेंटेशन ऐसी दिखानी है फ्रेंड्स, देखो जैसे बना रहा हूं अपनी नोटबुक में ना, जो मैं करता हूं जैसे साथ साथ आप लोग भी अपना करते रहो साथ साथ, राइट। नोटबुक मैंने इसीलिए बोला था कि क्लास में कैरी करनी है हमेशा। इंक्रीज इन टैक्स कितना है? 20,500 का। इंक्रीज इन इनकम कितनी है? 5,000 रुपए की। 5,000 से इंक्रीज इनकम हुई है ना, 7 लाख माइनस 7,05,000, 7,05,000 माइनस 7,05,000, तो टोटल रिलीफ कितना आएगा? 15,500 रुपए का, राइट। टैक्स बिफोर HEC 5,000, राइट। HEC एट द रेट ऑफ 4%, राइट। 4% से HEC इसमें जोड़ दो 200 रुपये, तो मेरा टैक्स पेनल्टी आ गई 5,200। 5,200 रुपये टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को पे करना रहेगा, ठीक है जी। चलो वापस आ जाते हैं ना। बाकी इस तरह के एग्जाम्पल ना मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं काफ़ी सारे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देखोगे 7,05,000 वाला जो एग्जाम्पल है, 7,10,000, 7,22,000, तीनों तरह से एग्जाम्पल इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है, राइट। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है मार्जिनल रिलीफ 7,22,220 तक ही रिलीफ आएगा, उसके ऊपर अगर इनकम जा रही है तो रिलीफ आएगा ही नहीं। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 7,22,220 के ऊपर अगर इनकम निकल रही है तो नील रिलीफ निकलेगा उसके अंदर। आप सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करना, आपका रिलीफ जीरो आ जाएगा, राइट। चलो जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, वो कर लेना फ्रेंड्स। एक नया टॉपिक अपना शुरू करते हैं, कैजुअल इनकम, ठीक है जी। पेज नंबर है हमारा पेज 15। स्टडी मटेरियल जो लोग लेके बैठे हैं पेज 15 पे आ जाएंगे। स्टडी मटेरियल का पेज 15, कैजुअल इनकम, पॉइंट नंबर 12, सेक्शन 115BB, सेक्शन 115BB। एज पर सेक्शन 115BB, कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%, एक स्पेशल रेट की इनकम। अभी तक हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स कि स्लैब रेट से इनकम टैक्सेबल होती है, 3 लाख, 4 लाख,
फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख एंड देन बैलेंस 30%। अलग अलग स्लैब देखे हम लोगों ने, राइट। तो टैक्स लगता है मेरा स्लैब रेट पे। बट अब पहली एक इनकम आई है जो कि स्पेशल रेट की इनकम है। जितनी मर्जी इनकम है 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम सेक्शन 115 बीबी रेट बता रहा है, रेट बता रहा है कि जो आपकी कैजुअल इनकम होगी उस पर हम टैक्स का लगाएंगे कितना? 30% सीधा। सेक्शन 224(9), राइट, सेक्शन 224(9) क्या बोल रहा है? कैजुअल इनकम मींस, उसका मीनिंग बता रहा है फ्रेंड्स। एक चीज आपको बताता हूं, किसी भी नॉर्मली किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 जो होता है मेन क्लॉज होता है, उसके बाद उसका सब क्लॉज ये हो गया 24, मतलब उसके अंदर मल्टीपल सब क्लॉज होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 25 बहुत सारे हो सकते हैं। और 24 का भी फर्दर और सब क्लॉज है, राइट, आई मतलब 1 2 3 4, तो ये क्लॉज 9 224(9) जो बोल रहा है। और किसी भी एक्ट का फ्रेंड्स सेक्शन 2 होता है, नॉर्मली उसके अंदर क्या होती है? सारी डेफिनेशंस होती है। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का अगर सेक्शन 2 आप लोग इनकम टैक्स एक्ट कभी देखो तो उसका जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस के बारे में बताता है कि इस पूरे एक्ट के अंदर जहां जहां जितनी टर्म यूज हुई हैं उनके मीनिंग क्या है, राइट, उनके सबके मीनिंग कहां लिखे हैं। कभी भी किसी चीज का मीनिंग ढूंढना है सेक्शन 2 में पहुंच जाना, सेक्शन 2 के अंदर हर चीज का मीनिंग मिलेगा आपको। ऐसी कैजुअल इनकम का मीनिंग बताया सेक्शन 224(9) ने। क्या बोला? कैजुअल इनकम मींस एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी लग गई मेरी, राइट, लॉटरी खरीद के लाया, महालक्ष्मी लॉटरी, और लग गई। क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल होती है ना, न्यूज़पेपर में आती है, कभी कहीं कुछ कंपटीशन हो रहे हैं वहां पर सॉल्व करनी होती है, राइट। रेस हॉर्सेस घुड़दौड़ देखी होगी, इंक्लूडिंग रेस हॉर्सेस, वो देखें रेस कोर्स होते हैं, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाते हैं लोग। मैं गया वहां पे घोड़े के ऊपर जी, इस घोड़े की आज मेरे को किस्मत बड़ी अच्छी लग रही है, उस घोड़े पे मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया और शाम को जब निकला 10 लाख रुपए जीत गया। तो गवर्नमेंट कहती है बहुत बढ़िया, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, अब 30% हमें दे दो, राइट। तो इस तरह की इनकम। कार्ड गेम, कोई भी कार्ड गेम, पत्ते वगैरह खेलते हो आप, राइट, वो सब आ जाएंगे। अदर गेम, कुछ और गेम खेलो, राइट, कसिनो वगैरह जाते हैं, वो गोला होता है, वो घूमता है, उसके अंदर जिस नंबर पे रुका वो आपके जीत गए। आप चिप्स लगाते हो, चिप्स पैसों में मिलते हैं, वहां पे आप जीत के आओ, राइट। एनी सॉर्ट ऑफ, एनी फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, बैटिंग, कोई भी बैटिंग करो, कोई भी गैम्बलिंग करो, ऑफ एनी फॉर्म और एनी नेचर व्हाटसोएवर। मतलब उन्होंने मोटा मोटा ये बोला, किस्मत की आय, किस्मत की अर्निंग, वो पैसा जो आपने मेहनत से नहीं किस्मत से कमाया, उस पे हम लगाएंगे 30% टैक्स, क्योंकि उसमें मेहनत तो आपकी है ही नहीं। कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है भाई इसको कमाने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि आज कौन सा जीतेगा, आज कौन सा नंबर आएगा। बट गवर्नमेंट कहती है कोई मेहनत नहीं है, राइट, ये कोई मेहनत नहीं है। तो जो आपने किस्मत से कमाया, सीधी सी बात है, सेक्शन 115 बीबी जो कैजुअल इनकम है उसको सीधा सा ही समझना, किस्मत की अर्निंग, राइट। जो मैंने पैसा किस्मत से कमाया है उस पर सरकार मेरी 30% ले जाएगी, 30% सरकार ने काट के ले जाना है, राइट। तो सेक्शन, राइट, 115 बीबी कहता है इतनी तरह की जो भी आपकी अर्निंग होगी फ्रेंड्स, सारी की सारी 30% पे टैक्सेबल होंगी, राइट। यहां पर एक वर्ड यूज किया, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। तो खाली ये मत समझना हॉर्स रेस, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्सेस मतलब सारी रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस भी, राइट। हॉर्स रेस को आगे डिफाइन क्यों किया? शायद उनका पर्पस ये रहा होगा क्योंकि हॉर्स रेस के ऊपर आगे जाके कुछ और डिफरेंट रूल भी हैं। बट अगर कभी जैसे आप राजस्थान वगैरह में जाओ, वहां पर कैमल रेस होती है, राइट, तो कैमल रेस में भी अगर आप पैसा लगाते हो, जीतते हो, वो भी आपका टैक्सेबल है। तो इनकम टैक्स तो सीधा कहता है भैया देखो, गैम्बलिंग भी आप कर रहे हो तो 30% मुझे दे जाना। अगर ये इलीगल है तो जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा आपको, वो आपको पकड़ के आपसे अपनी पेनल्टी ले लेगा, लेकिन हमें तो 30% दे जाओ पहले, जो जीता पहले हमें 30% दे के जाओ। हमें मतलब नहीं है तुमने सही तरीके से कमाया, गलत तरीके से कमाया, जैसे मर्जी कमाया तुमने, 30% टैक्स हमें चाहिए पहले, ठीक है जी। तो ये फ्रेंड्स 30% है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस, लॉटरी इंक्लूड्स, कुछ आगे उन्होंने मीनिंग बता दिए, आप नहीं भी पढ़ोगे ना फर्क नहीं पड़ता, फिर भी देख लेते हैं। लॉटरी इंक्लूड विनिंग फ्रॉम प्राइज अवॉर्डेड टू एनी पर्सन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, by chance or any other manner whatsoever under any scheme or arrangement by whatever name called। यार लॉटरी मतलब लॉटरी, वो कह रहा है लॉटरी मतलब लॉटरी, जैसे मर्जी निकली हो लॉटरी है तुम्हारी, राइट। कार्ड गेम एंड अदर गेम मीन एनी सॉर्ट इंक्लूडिंग एनी गेम शो एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच पीपल compete to win prize or any similar game।
चाहे वो टीवी पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, जैसे मर्जी गेम हो रहा है, केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपया जीत के आ गए, राइट, 30% सब यहां पर इंक्लूडेड है, सब कैजुअल इनकम है, 30% टैक्स, राइट, टैक्स हेड। इसका टैक्स हेड क्या होगा? कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ध्यान देना, आप अदर सोर्सेस की बात कर रहा है। 5 इनकम के हेड हम लोगों ने देखे। सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जॉब करता हूं इनकम आती है, सैलरी में चली जाती है। बिजनेस प्रोफेशन में क्या जाएगा? मैं अपना बिजनेस करता हूं, माल बेचता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाएगा? मैंने कुछ अपना घर किराए पे दे रखा है, मकान किराए पे, दुकान किराए पे दे रखी है, उससे जो रेंट आता है, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। कैपिटल गेन, कोई कैपिटल एसेट, जैसे मेरी प्रॉपर्टी थी, घर था, मैंने उसको बेच दिया, बेचने से कुछ प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट कैपिटल गेन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो बचा सब कहां जाएगा? राइट, सब जाएगा अदर सोर्सेस। तो अगर ये टैक्स हेड मैं नहीं भी बताता आपको, मैं कहता हूं ये लाइन में यहां से डिलीट कर देता हूं, मैं नहीं लिखता यहां पर, तब भी आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ये इनकम कहां जाएगी? कैपिटल गेन, क्योंकि पहले 4 में तो जा ही नहीं सकती ना। जब कोई मेरी इनकम पहले 4 में नहीं जा सकती और आपको अगर नहीं बताया गया है, तो अपने लॉजिक से भी आप पता लगा सकते हो कि वो इनकम कहां जाएगी, राइट, लॉजिक से भी आप उसको पता लगा सकते हो। डिडक्शन सेक्शन 58(4), राइट, ये देखो कमाल का क्लॉज है, 58(4) है सेक्शन, राइट, ये अदर सोर्सेस का है, बेसिकली 58(4) अदर सोर्सेस का है। अदर सोर्सेस से इनकम के बारे में बात करता है, क्योंकि ये इनकम वहीं जाके टैक्सेबल होती है। तो वहां पर क्या लिखा है? एनी एक्सपेंडिचर incurred in connection with earning casual income is not allowed to be deducted, right? मतलब क्या है कहने का? एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मतलब मेरी लॉटरी लगी, मैं बहुत टाइम से लॉटरी ट्राई कर रहा था, नहीं लग रही थी, राइट, मेरी लॉटरी लगी कितने की? 1 लाख रुपए की। इस लॉटरी को लगने के लिए मैंने एक टिकट खरीदा, राइट, ऐसा तो नहीं है ना लॉटरी अपने आप लगेगी, कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ते हैं। देखो, कहीं जाना पड़ता है, कुछ खेलना पड़ता है, राइट। तो मैंने एक टिकट खरीदा, उस टिकट की कॉस्ट थी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का मैंने महालक्ष्मी का एक टिकट खरीदा और अगले दिन अखबार में मेरा नंबर आ गया, बम्पर इनाम मेरा 1 लाख रुपए का। क्वेश्चन है यहां पर टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 1 लाख या 90,000? भाई लॉजिकली तो ये लगता है भाई जो खर्चा हुआ है वो तो दे दो। लॉजिकली तो ये कहता है कि जो खर्चा है उसको काट के जो बचा उस पर टैक्स लगा लो। भाई कमाया तो मैंने 90,000 ही ना। गवर्नमेंट कहती है नहीं, भूल जाओ इस 90,000 को, तुमने क्या खर्चा किया भूल जाओ, हम तो टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। हमें नहीं मतलब है इनकम तुम्हारी, हमें नहीं मतलब तुमने कितना खर्चा किया उसके ऊपर, पूरे 1 लाख पर टैक्स लगेगा। आपने इस 1 लाख को कमाने में जितने एफर्ट्स किए भूल जाओ, आपने इस 1 लाख को कमाने में जितना खर्चा किया भूल जाओ। तो बेसिकली गवर्नमेंट सीधी सी बात है इन सब चीजों को डिस्करेज कर रही है, डिस्करेज कर रही है कि भैया मत पड़ो इन चक्करों में, कुछ नहीं रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो करो, बहुत बढ़िया, हमें फ्लैट 30% देते रहना। जब तक नुकसान हो रहा है तुम्हारा, जितना नुकसान हो रहा है तुम्हारा, जिस दिन फायदा हुआ 30% हम लेने आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना फ्रेंड्स, टैक्स मुझे लगेगा पूरे अमाउंट पे, 1 रुपए की भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, राइट, डिडक्शन अलाउड नहीं है। दूसरा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A की डिडक्शन कौन सी? चैप्टर 6A की डिडक्शन भी कह रहा है नॉट अलाउड। कौन सी डिडक्शन चैप्टर 6A की देख लेते हैं। याद होगा हमने टैक्स कैलकुलेट किया था कल, बट टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमने इनकम कैसे कैलकुलेट होगी उसका एक ब्रॉड आइडिया लिया था। भाई इनकम मेरी किससे आ सकती है? सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, और किससे आएगी? मेरी बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेस से। इन सबसे जो मेरी इनकम आई मैंने उसका सम किया। ये सम मेरा क्या था? ग्रॉस टोटल इनकम। ये हमने कल देखा था। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शन मिलती थी अंडर चैप्टर 6A, और उसके बाद जो मेरा अर्निंग आएगी दैट इज टोटल इनकम। तो वो कह रहा है अगर मान लो यहां पर आपकी सैलरी कुछ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन भी कुछ नहीं है, सपोज आपकी अदर सोर्सेस से इनकम है, और कितने की इनकम है आपकी? 10 लाख रुपए की, और वो भी किससे? लॉटरी से। आपकी लॉटरी लगी है 10 लाख रुपए की, आप कुछ नहीं करते थे, बिल्कुल खाली थे, 10 लाख रुपए अचानक आपकी एक लॉटरी लगी और आपने कमा लिए।
तो सबसे पहले तो कह रहा है इस 10 लाख में से कोई खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। लॉटरी लेने के लिए आपने 1 लाख रुपए की लॉटरी टिकट खरीदे, नहीं अलाउड है। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा वो यहां पर ये कह रहा है कि इसके अंदर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख की आएगी, राइट। चैप्टर 6A की डिडक्शंस, अभी इस पे आया नहीं हूं मैं, इसका एक पूरा टॉपिक है। इसमें मैंने बताया था आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अलग अलग स्कीम में पैसा लगाते हो जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, LIC की पॉलिसीज, मेडिक्लेम में पैसा लगाते हो तो गवर्नमेंट वहां पर आपको छूट देती है, वो सब चैप्टर 6A में आ जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट कहती है जी चैप्टर 6A में सपोज आपने कुछ लगाया था हमारे हिसाब से और आपकी डिडक्शन बनती है कितने की, 1.5 लाख की। वो कह रहे हैं ये भी नहीं देंगे, ये 1.5 लाख रुपए यहां से नहीं देंगे, कोई और इनकम है तो वहां से ले लो, लेकिन इसमें से नहीं देंगे। 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन इसमें से नहीं देंगे। यहां तो आपकी टोटल इनकम 10 ही की कैलकुलेट होगी और पूरा का पूरा 30%, 3 लाख रुपए का टैक्स आपकी पॉकेट से रखवाना है हमने, यानी मैक्सिमम टैक्स आपसे रखवाएंगे, मैक्सिमम टैक्स रखवाएंगे, ठीक है जी। तो यह चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपको मैक्सिमम टैक्स देना है। आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक छोटा सा बेनिफिट यहां पर दे दिया, 87A बोल दिया अलाउड है, रिबेट ले लो, रिबेट ले लो। कैसे ले लो रिबेट, रिबेट कितनी दी अभी आज ही पढ़ा है 87A, रिबेट कैसे ले लो, एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं और वो भी आपको दिखाऊंगा। जब मैंने बोला था कि इनकम 7 लाख के अंदर होगी और टैक्स आपका 25,000 से ज्यादा बनेगा। अभी तक नॉर्मल स्लैब पे हमारा 7 लाख पे कितना टैक्स बन रहा था, 20,000 रुपए का। अब हमारा देखते हैं, सपोज एक पर्सन की इनकम है, राइट, कितनी इनकम है, सपोज इनकम है उस बंदे की किससे, लॉटरी से, अदर सोर्सेस, लॉटरी से इनकम है उस बंदे की टोटल 6 लाख रुपए की, राइट। अब इस 6 लाख रुपए पे टैक्स कितना बनेगा, राइट, इस 6 लाख पे टैक्स कितना बनेगा, 6 3 जा 18, 1,80,000 रुपए का ये मेरा टैक्स बनेगा। क्या इस पर रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, बिल्कुल मिलेगी रिबेट, क्योंकि उसका सेक्शन कह रहा है रिबेट ले लो, राइट। 87A की रिबेट आपको मिलेगी, कितने की, मैक्सिमम। अगर इनकम 7 लाख तक है तो मिलेगी। क्या मेरी ये इनकम 7 लाख तक है, यस है, बिल्कुल है, 7 लाख के अंदर है, 6 लाख की अर्निंग है, राइट। तो क्या मुझे रिबेट मिलेगी, मिलेगी। 25,000 की यहां पर रिबेट दे दो तो मेरा टैक्स कितना बना, 1,55,000, ये मेरा बना टैक्स बिफोर सेस, और इसके ऊपर मेरे को HEC ऐड कर देना है 4%, राइट। तो ये मेरा जो भी HEC आएगा ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, राइट। 1,55 का 4% यहां जोड़ दो और ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो ये फ्रेंड्स मेरे को इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। अपने टॉपिक के ऊपर तो रिबेट 87A की मिलेगी फ्रेंड्स। मैं इसमें रिपीट करूंगा एक बार सारे इसके जो की पॉइंट्स है। सेक्शन 115BB, 115BB कैजुअल इनकम पर टैक्स बताता है कितना लगेगा, 30%, 30% फ्लैट रेट। सेक्शन 224(9) उसकी डेफिनेशन बता रहा है, ठीक है जी। एंड देन वो क्या कहता है, इसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट 30% लगेगा, ठीक है जी। 30% इस पे फ्लैट टैक्स रेट लगा दो। चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं देंगे, राइट। इस पे कोई खर्चा भी अलाउड नहीं होगा, राइट। एंड सेक्शन 58 बोल रहा है कोई खर्चा इसके ऊपर नहीं देंगे आपको, 58(4), राइट। तो 58(4) जो कि अदर सोर्सेज का सेक्शन है वो कह रहा है कोई खर्चा अलाउड नहीं करेंगे। चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं देंगे, LIC, PPF या जो भी आप कोई पॉलिसी लेते हो, जो आगे हमारा एक टॉपिक है कवर होगा, राइट। बट 87A की जो 25,000 रुपए की रिबेट होती है, जो कि हमें कम मिलती है, 7 लाख रुपए तक की अर्निंग है, वो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन इसका और सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना एग्जाम्पल बनाते हैं एक, राइट। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सैलरी से इनकम है 4 लाख रुपए की, राइट। अदर सोर्सेज में इनकम है और अदर सोर्सेज में भी कैजुअल इनकम है, राइट, 3 लाख रुपए की, राइट। 7 लाख रुपए की मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, राइट। चैप्टर 6A की डिडक्शन नील, अभी कुछ नहीं है। टोटल इनकम 7 लाख। एक बार इस पर टैक्स कैलकुलेट करना। अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। तो टोटल इनकम 70,000, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। यहां पर पहले क्या करेंगे हम, पहले कुछ भी पहले कर लो, चाहे टैक्स ऑन स्लैब रेट कितने पर निकलेगा, स्लैब रेट पर 4 लाख पे,
4 लाख पे मेरा कितने का टैक्स बनता है? 4 लाख पे मेरा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 3 लाख तक जीरो टैक्स, और फर्दर 1 लाख पे मेरा केवल 5,000 रुपये का टैक्स बनेगा 5% से। तो 5,000 रुपये का टैक्स मेरा ये हो गया। और फिर टैक्स ऑन कैजुअल इनकम कितने की? 3 लाख रुपए की, राइट। 3 लाख पे मेरा कितना टैक्स आएगा? 30% से 90,000 रुपये का, राइट। तो मेरे को 95,000 टोटल मेरा टैक्स बनता है, 95,000, राइट। इस 95,000 पे क्या मेरे को रिबेट मिलेगी? अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलेगी। रिबेट की कंडीशन चेक कर लो। रिबेट कहां तक मिलती है? अगर मेरी टोटल इनकम 7 लाख तक है, बिल्कुल 7 लाख तक है। कितनी मिलेगी? मैक्सिमम टैक्स अमाउंट तक मिलेगी, बट 25,000 से क्रॉस नहीं करेगी। तो यहां टैक्स कितना है? 95,000। तो 25,000 में इसको टैक्स रिबेट दे देता हूं, राइट। 95 में से 25 गया, कितना बचा? 70,000। ये मेरा आ गया टैक्स बिफोर, राइट, HEC। नाउ HEC एट द रेट ऑफ 4%, 2800। टोटल टैक्स लायबिलिटी 72,800। दिस इज माई फाइनल टैक्स लायबिलिटी। पहले आपको क्या करना है, देखो सिंपल है। टोटल इनकम मेरी 7 लाख तक चेक करो। सबसे पहले जो मेरी इनकम है, राइट, उसको ऐड करके चैप्टर 6A की डिडक्शन देके 7 लाख रुपए टोटल इनकम। अगर मेरी इनकम 7 लाख क्रॉस कर जाती तो चैप्टर 6A की रिबेट नहीं मिलती, बट मैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में सोचता। मैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में सोचता कि मिलती नहीं मिलती, वो मैं कैलकुलेशन करके देखता। बट अगर मेरी इनकम 7 लाख तक ही है तो मैं चुपचाप से रिबेट दे दूंगा, राइट। और मैंने बताया कैजुअल इनकम से भी रिबेट मिल जाएगी आपको, तो कैजुअल इनकम से आप रिबेट दे सकते हो, बिल्कुल, राइट। तो यहां पर आपने क्या किया? 7 लाख पे टैक्स निकाला। पहले 4 लाख जो कि स्लैब रेट का था, सैलरी, राइट। तो सारी आपकी इनकम स्लैब रेट वाली है। अदर सोर्सेज में ऐसा नहीं कि सारा अदर सोर्सेज 30% पे। अदर सोर्सेज के अंदर स्पेशली कैजुअल इनकम केवल। यहां पर अगर मेरी अदर सोर्सेज में 2 तरह की इनकम होती, हो सकता है इसमें कैजुअल इनकम में, यहां पर अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट भी हो सकता था और कैजुअल इनकम भी हो सकती थी। तो इंटरेस्ट मेरा क्या होता? स्लैब रेट का। तो जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा यहां पर, तो मैं इनकम को 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा कि मेरी इनकम स्पेशल रेट वाली कौन सी है। ये इनकम मेरी स्पेशल रेट वाली है जो फ्लैट 30% पे चली जाएगी। ये इनकम मेरी स्लैब रेट वाली है, राइट। तो जो स्लैब पे जाएगी उस पर स्लैब लगा दो। जो स्लैब मेरा बनता है 3, फिर 4 तक 5%, फिर 3 पर 10%, वो स्लैब लगा दो। और जो स्पेशल रेट वाली है उस पर स्पेशल पे कैलकुलेट कर दो। जब बैलेंस टैक्स आ जाए तो फिर अगले स्टेप के बारे में सोचो, क्या 87A मिलेगा? यस मिलेगा 87A, क्योंकि इनकम 7 लाख के अंदर है। दे दो कितना? 25,000 मैक्सिमम, राइट। 25,000 से ज्यादा तो मिलेगी नहीं, तो 25,000 दे दिया। 70 टैक्स बचा। एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में लगना ही लगना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है जी। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, सारी इनकम फ्रेंड्स इनकम टैक्स में आप आगे जाके देखोगे मेरी स्लैब रेट पे ही लगेंगी। एक इनकम आपने यहां पर देखी जो स्पेशल रेट की है 30%। आगे जाके ऐसी 3 इनकम और आएंगी, टोटल 3 इनकम और आएंगी। मैं देखता हूं आज ही आ पाएंगी या कल शुरू होंगी, वो टाइम जितना अलाउ करेगा। तो टोटल पूरे इनकम टैक्स के अंदर आपको 4 इनकम मिलने वाली हैं जो कि स्पेशल रेट की है। उनके ऊपर रेट डिफाइन किए हुए हैं। उन्होंने बोला जी फ्लैट 30% या फ्लैट जो भी रेट बताया वो, जो आगे बात करेंगे, ठीक है जी। तो टोटल 4 ऐसी फ्रेंड्स इनकम मिलेंगी। एक मैंने आपको बता दी, 3 और आगे बताऊंगा कैपिटल गेन के अंदर। उसमें फ्रेंड्स कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जैसे मैंने दिए हुए हैं यहां पर, राइट। कैजुअल इनकम कितनी है और डिडक्शन चैप्टर 6A में कितनी मिलेगी, उसके हिसाब से फ्रेंड्स बिल्कुल HEC तो अप्लाई होना ही होना है। HEC तो अगर आपकी 1 रुपए की भी अर्निंग, 1 रुपए का भी टैक्स निकल के आया, उस पर HEC अप्लाई कर दो। HEC पे तो सोचना ही नहीं है, सबसे आखिर में HEC लगना है। सब कुछ कर लेना पूरे इनकम टैक्स में। आगे तक आप ये चीज देखोगे कि HEC सबसे लास्ट अमाउंट होता है जो हम अप्लाई करते हैं। जो मेरी फाइनल लायबिलिटी आती है ना, उसके ऊपर मेरे को HEC अप्लाई कर देना है 4%, बस। ये गवर्नमेंट कहती है कि जो भी टैक्स आएगा उस पर 4 तो हम लेके मानेंगे तुमसे, तो ये सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं और मिलेगा ही मिलेगा। सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज के भी वही रूल है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर रही है, सरचार्ज आ गया बीच में, सरचार्ज भी वैसे ही आएगा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसे सॉल्व हम,
राइट। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने दो, थोड़ा सिचुएशन को, थोड़ी और चीजें आने दो, फिर सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसके अंदर सारी चीजें मिक्स करके लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। बट यस, फॉर नॉलेज, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा अगर इनकम 50 लाख से ऊपर आ गई। और इनकम 50 से देखो ऊपर आ गई तो चैप्टर 6 से 87 भूल जाना। 87 जो रिबेट है वो 7 लाख तक मिलती है, तो या तो रिबेट आएगी या सरचार्ज आएगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती कभी भी। कभी कोई सिचुएशन आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि 87A भी आ गया और सरचार्ज भी बीच में आ गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ के मैंने 2 सर्कमस्टेंसेस बताए, 2 केस हो सकते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किए। एक पहला सरचार्ज में मैंने कवर किया कि मेरी इनकम 50 लाख के अंदर थी तो मेरे ऊपर सरचार्ज नहीं लग रहा था, बट 50 से थोड़ी सी बढ़ गई तो पूरे पे सरचार्ज लग गया। और दूसरा हमने 87A में 7 लाख पे देखा कि 7 लाख तक थी तो मुझे 25,000 तक की छूट मिलती थी, राइट। सारा मेरा टैक्स, ऑलमोस्ट सारा टैक्स, अगर स्लैब रेट की इनकम है तो सारा टैक्स छूट जाएगा। स्पेशल रेट की इनकम आ जाएंगी तो अलग बात है, जैसे अभी हमने देखा स्पेशल रेट की इनकम पे आपका ज्यादा टैक्स बन जाता है कई बार, राइट। तो 2 अभी तक हमने सिचुएशन देखी। सरचार्ज के केस में मार्जिनल रिलीफ आएगा, 87A के केस में मार्जिनल रिलीफ आएगा। 87A जो मेरी 25,000 रुपए की रिबेट है। चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर 6A है। चैप्टर 6 से डिडक्शन ऑन नॉन कैजुअल इनकम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने क्या बोला, कैजुअल इनकम पे नहीं मिलेगा, बस कैजुअल इनकम पे नहीं मिलेगा, मतलब बाकी सब पे मिलेगा। आगे कुछ ऐसी इनकम आएंगी तो उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी तक के लिए यही है कि आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन हर केस में मिलेगी, केवल कैजुअल इनकम से नहीं लेनी अभी के लिए, ठीक है जी। तो अदर सोर्सेज में मेरी कुछ और इनकम है बट कैजुअल नहीं है। इंटरेस्ट आया, डिविडेंड आया, मेरे को गिफ्ट मिला किसी से, राइट, तो वो सब पे मेरे को देना है टैक्स, राइट, उसमें मेरे को मिलेगा चैप्टर 6 से, केवल कैजुअल से नहीं देना। शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपना टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन है क्या? प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स और गोल्ड इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि हर एसेट को ट्रांसफर करने से कैपिटल गेन नहीं आता। कैपिटल गेन कब आएगा? जब मैंने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, कोई कैपिटल एसेट सेल की है। और ध्यान देना फ्रेंड्स, यहां पर वर्ड ट्रांसफर यूज किया गया है, सेल वर्ड यूज नहीं किया गया। यानी कि क्या बिना सेल के भी कैपिटल गेन आ सकता है? यस, कैपिटल गेन आ सकता है। डिटेल में बात करेंगे जब इस कैपिटल गेन के चैप्टर में आएंगे, राइट। बट कोई भी कैपिटल एसेट, जैसे कि मेरे घर है, मकान है, दुकान है, मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, मेरे पास शेयर्स हैं, तो इस तरह की कोई एसेट, राइट, मैंने ट्रांसफर की है तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, राइट, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब कैपिटल गेन कितनी तरह का होता है फ्रेंड्स? 2 तरह का कैपिटल गेन होता है, 2 तरह का कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह का कैपिटल गेन है, राइट, 2 तरह का कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इफ एसेट इज सोल्ड विद इन 2 ईयर्स, अगर एसेट को 2 साल के अंदर बेचा गया है, द प्रॉफिट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट। अगर एसेट को 2 साल के अंदर बेच दिया गया तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। इफ एसेट इज सोल्ड आफ्टर 2 ईयर्स, इट इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसेट को 2 साल तक मैंने होल्ड किया, अपने पास रखा, खरीदा, 2 साल तक अपने पास रखा और 2 साल के बाद उसको बेच दिया, तो उसके ऊपर जो गेन आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स होगा सेक्शन 112 के अंदर एट द रेट ऑफ 12.5%, राइट। एक और स्पेशल रेट की इनकम 12.5% पे, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स होगा नॉर्मल रेट, जो स्लैब का रेट है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। बात कर रहे हैं हम लोग कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन के अंदर क्या है फ्रेंड्स? हमारे कैपिटल गेन में हमने बात किया कि प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट मैंने ट्रांसफर किया और उससे कुछ गेन आया तो मेरा कैपिटल गेन होगा। अब ये कितनी तरह का हो सकता है? ये मेरा कैपिटल गेन हो सकता है, राइट। कैपिटल गेन मेरा हो सकता है एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, राइट। अगर मैंने एसेट को अपने पास कितना रखा? अप टू 24 मंथ्स, 24 महीने तक, राइट, 2 साल तक मैंने उसको अपने पास रखा है, इसको एसेट को, तो मेरा कैसा होगा कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म हो गया, एसेट शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास थी
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और अगर एसेट को मैंने लंबे पीरियड अपने पास रखा, कितने लंबे पीरियड, राइट, मोर देन 24 मंथ्स, मोर देन 24 मंथ्स, अगर एसेट मेरे पास 24 महीने से ज्यादा के लिए थी तो मेरा कौन सा गेन आएगा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब इसके अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, राइट। तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा स्लैब रेट से, नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल स्लैब, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन निकाला और सीधा शॉर्ट टर्म, राइट, जो हमारा स्लैब रेट है वो अप्लाई कर दिया। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर जो स्लैब, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर जो स्लैब है वो मेरे को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर मेरा कैपिटल गेन कौन सा आ गया, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के केस में मैं क्या करूंगा, फ्लैट 12.5% का रेट लगाऊंगा। कौन सा सेक्शन बोल रहा है, 112 सेक्शन 112 बोल रहा है, राइट, सेक्शन 112 बोल रहा है कि इसके ऊपर जो रेट लगाना है वो 12.5% टैक्स लगाना है, राइट। आई होप क्लियर है कि अगर मेरा कैपिटल गेन आया शॉर्ट टर्म, कब आएगा, एसेट मेरी 24 महीने के लिए मेरे पास थी। एसेट मैंने खरीदी कब, मैंने एसेट को परचेज किया 1 अप्रैल 23 को, मैंने एसेट को परचेज किया 1 अप्रैल 23 को, और मैंने एसेट को सेल किया, कब सेल कर दिया मैंने, एसेट को मैंने सेल कर दिया 31, राइट, जुलाई 24 को। क्या 2 साल हो गए, नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, अप्रैल मई जून जुलाई, करीब 1 साल 3 महीने हुए, करीब 1 साल 3 महीने इस एसेट को मैंने अपने पास रखा। तो मेरा जो गेन आएगा इससे, राइट, मैं जब इसको सेल करूंगा तो जो गेन आएगा दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसकी जगह अगर ये एसेट मैंने परचेज कब की होती, ये मैंने परचेज की होती 1 अप्रैल 21 और सेल मैंने इसको किया 31 जुलाई 24। तो अब मैंने इसको कितने टाइम रखा अपने पास, क्या मेरा 2 साल हो गए, यस, 1 अप्रैल 21 से 31 जुलाई 24, 2 साल से ज्यादा हो चुके। यहां पर मेरा कितना, कौन सा आएगा, यहां पर मेरा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये बनता तो कौन सा आता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में मेरे को स्लैब रेट अप्लाई करना है, राइट, स्लैब रेट अप्लाई करना है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया तो सेक्शन 112 स्पेशल रेट की बात करता है, स्पेशल रेट की बात करता है। जैसे सेक्शन 115 BB कैजुअल इनकम की बात कर रहा था, 30% टैक्स लगाएंगे, वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 बोलता है, क्या बोलता है, इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 12.5%, 12.5% टैक्स लगा देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज फ्रेंड्स मेरे पास सैलरी से इनकम है, राइट, सैलरी से इनकम है मेरे पास कितने की, मेरे पास सैलरी से इनकम है 5 लाख रुपए की, राइट। मेरे पास कैपिटल गेन आता है, राइट, और इसमें भी कैपिटल गेन कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है मेरे पास, ये भी आ जाता है 5 लाख रुपए का, राइट। तो मेरा 10 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम, यही मेरी टोटल इनकम हो जाएगी। चैप्टर 6 से मेरा कुछ है नहीं। अब इसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो कितना टैक्स कैलकुलेट होगा 10 लाख पे, सबसे पहले निकालो स्लैब रेट पे, राइट, स्लैब रेट पे कितना टैक्स बनता है, स्लैब रेट पे 5 लाख पे टैक्स निकालना है मेरे को, बनेगा 3 लाख तक निल, 2 लाख पे फर्दर कितना 5% से 10,000 रुपए टैक्स बनेगा, राइट। और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा, 112 वाला, सेक्शन 112, सेक्शन 112 बोलता है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मेरे को टैक्स देना है कितना, 20%। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%, 1 लाख, राइट। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी आएगी 1,10,000 रुपए की, राइट। इसके ऊपर मेरे को रिबेट आएगी कुछ नहीं, कोई रिबेट नहीं आएगी, राइट। 7 लाख से ऊपर की मेरी अर्निंग है, टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, कोई रिबेट नहीं आएगी। यहां पर मेरे को लगेगा एजुकेशन सेस या HEC भी बोल सकते हो आप, राइट, एट द रेट ऑफ 4%। 1/10 का 4% कितना हो जाएगा, 4400। कितना टैक्स बनेगा मेरा, 1,14,400 रुपए का मेरा टैक्स बनेगा, ठीक है जी। तो 1,14,400 रुपए मेरे को टैक्स देना है, सिंपल है। जो भी मेरी इस इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर मेरे को फ्लैट
12.5% टैक्स अप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ, गड़बड़ कर दी मैंने, 20% लिख दिया। मैं फ्रेंड्स एक चीज आपको बता देता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। ये जो मैं रेट की बात कर रहा हूं आपसे 12.5%, ये एक्चुअली हमारा जो इस बार बजट आया वो 23 जुलाई 2024 को आया, राइट। बजट नॉर्मली हर साल क्या होता है हमारा फरवरी में आ जाता है, राइट। फरवरी में बजट आ जाता है और वो 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाता है। इस बार क्योंकि इलेक्शन ईयर था अपना, इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन की वजह से क्या हुआ, बजट इस बार लेट आया, 23 जुलाई 2024 को आया। और कैपिटल गेन के अंदर मेजर चेंजेस आए। मेजर चेंजेस क्या है कि 23 जुलाई तक कुछ और रेट था, 23 जुलाई को जब बजट आया तो उसके बाद कुछ और रेट हो गया। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई कैपिटल गेन के रेट डिफरेंट है। विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई कैपिटल गेन के रेट डिफरेंट है। तो जितने भी फ्रेंड्स मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये 12.5%, ये 23 जुलाई के बाद वाले रेट हैं। 23 जुलाई से पहले इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता था वो था 20%। तो मेरे माइंड में वो 20% चल रहा था। तो जब हम कैपिटल गेन के चैप्टर पे आएंगे डिटेल में, तो बिफोर और आफ्टर दोनों को स्टडी करेंगे, बिफोर और आफ्टर दोनों को स्टडी करेंगे। बट अभी केवल नॉलेज पर्पज से, आपको केवल कैलकुलेशन आपको आ जाए उसके पर्पज से मैं केवल एक रेट पकड़ रहा हूं 12.5%, ठीक है ना। तो ये गलती से मैं 20 वहां पर लिख गया, बट एक्चुअली अभी मुझे 12.5 यूज करना है। बट एक्चुअली जब आप करोगे कैपिटल गेन में तो आपको चेक करना रहेगा कि क्या सेल 1 जुलाई 23 जुलाई से पहले हुई या बाद में हुई, कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी मेरी, ठीक है। तो अभी के लिए भूल जाओ 20, मैंने वो गलती से 20 लिख दिया, मेरे को अभी बताना नहीं था एक्चुअली आपको, वो अननेसेसरी मेरे को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। तो ये 20 की जगह ना मैं इसको 12.5 कर दो, यहां ये हटा दो, ये सब हट जाएगा, राइट। तो इस पर 12.5% के हिसाब से लगाना है, राइट। तो 5 लाख पे 12.5% निकाल लो, 62,500 आता है, 62,500। तो ये फ्रेंड्स आपका आएगा 72,500 रुपए, ठीक है। इस पे HEC जोड़ दो, मल्टीप्लाइड बाई 4%, 72,500 पे 4% कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4%, 2900 रुपए होगा ये, 2900, ठीक कर लेना इस फिगर को, ठीक है। तो ऐसे इसमें बेसिकली टैक्स की आपको कैलकुलेशन करनी है कि जो भी आपकी इनकम है उसको स्पेशल रेट वाले को अलग कर दो। ये एक दूसरी स्पेशल रेट की अर्निंग आई हमारी, स्पेशल रेट को अलग करके उसका रेट लगा दो, बैलेंस जो बचा उस पर स्लैब लगा दो। जैसे मैंने क्या किया, अभी स्पेशल रेट लगाया 62,500, राइट, 5 लाख पे, मल्टीप्लाइड बाई 12.5%, और इस पर मेरा कितना आएगा, इस पर मेरा, राइट, नॉर्मल जो रेट लगाया मैंने 10,000 का टैक्स आ गया। तो ये मेरी इनकम बन जाती है, ठीक है जी, यहां तक ठीक है, आंसर मेरा ठीक है। अब तो ये साल ना जो लोग पढ़ेंगे, ये स्पेशल ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है अपना, इसमें सबको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, खासकर कैपिटल गेन में, क्योंकि आपको दोनों रेट याद करने पड़ेंगे। जब कैपिटल गेन पे आऊंगा तो दोनों रेट बताऊंगा आपको, तो वहां आपको दोनों रेट चेक करने हैं। नेक्स्ट ईयर का दोनों का चक्कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो 23 जुलाई के बाद वाले रेट है 12.5, वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो जी टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं वापस। तो कैपिटल गेन आफ्टर 2 ईयर अपना कितना था, राइट, लॉन्ग टर्म, बिफोर 2 ईयर कितना था, शॉर्ट टर्म। रेट हमने देखा विद इन 2 ईयर अगर हो रहा है शॉर्ट टर्म है नॉर्मल रेट, आफ्टर 2 ईयर लॉन्ग टर्म है, 12.5% मुझे लगाना है। ये तो था नॉर्मल सारी एसेट्स के लिए, कोई भी कैपिटल एसेट है। बट अगर जो मेरी एसेट है जो ट्रांसफर हो रही है वो मेरी लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज है अपना, BSE NSE, वहां पर लिस्टेड है, वहां पर उनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वहां पर उनका ट्रेड होता है, राइट। तो मेरे को लिस्टेड शेयर्स हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो यहां पर फ्रेंड्स लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दोनों यहां पर आ गए, राइट। तो इन दो के केस में कहते हैं जी आपका जो रूल है जो आपने अभी सीखा 24 महीना, राइट, का, वो 24 महीने वाला यहां अप्लाई नहीं होगा। उस 24 महीने को आप 12 महीने समझना। मतलब अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो जब आप उसकी सेल करोगे तो आपको यह देखना है कि आपने उसको 12 महीने होल्ड किया या 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया। बाकी सारी एसेट में आप देखो 24 महीना, बट यहां पर देखो 12 महीना। अगर आपने उसको, इफ लिस्टेड शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड, 2 years पीरियड इज रिड्यूस टू 1 year, अगर आपने उसको 1 year तक होल्ड किया तो आपका वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म। और 1 साल के बाद अगर आपने उसको बेचा लॉन्ग टर्म, एक्सीडिंग, राइट, 12.5%, अच्छा रेट पे भी छोड़ दो,
लॉन्ग टर्म जो भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, जो भी 1 साल के बाद आप बेचोगे लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और उस पर टैक्स कितना लगेगा, राइट, 12.5%। ठीक है जी। तो मेरा अगर लिस्टेड शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड 2 ईयर पीरियड इज रिड्यूस टू 1 ईयर, मतलब कि आप उसे 1 साल के अंदर बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कह रहा है 1,25,000 रुपए के ऊपर, अभी एग्जांपल के साथ बता दूंगा, 1,25,000 रुपए पर टैक्स लगेगा आपका। 1,25,000 रुपए के ऊपर जितना भी गेन आएगा उस पर टैक्स लगेगा 12.5%, राइट। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर जो आपका इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, फ्लैट 20%, कोई छूट नहीं, राइट। तो ये वाला रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 23 जुलाई से पहले 10% हुआ करता था, 10% होता था, जो कि बढ़ा के इस बार बजट में 12.5% कर दिया गया। पहले इसमें ये 1 लाख की छूट होती थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपकी 1 लाख तक की अर्निंग है तो उस पर एग्जेम्पशन मिल जाती थी, राइट, 1 लाख। और यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये 15% लगता था पहले, अब बढ़ा के इसको 20 कर दिया गया। ठीक है, तो अभी जो रेट है हम वो सीखेंगे। कैपिटल गेन के जब डिटेल्ड चैप्टर पे आएंगे तो हम ये दोनों तरह के रेट देखेंगे कि बिफोर क्या पोजीशन थी और आफ्टर क्या पोजीशन है, राइट। तो मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा विद एग्जांपल, राइट। तो मेरा कैपिटल गेन आया किसका, शेयर्स का, शेयर्स का कैपिटल गेन आया। मैंने परचेज किए शेयर, राइट, मैंने शेयर्स परचेज किए कब, मैंने शेयर्स परचेज किए 1 जनवरी 24 को, और मैंने इसको सेल कर दिया कब, मैंने इनको सेल कर दिया 1 जुलाई, राइट, 24 को। 1 जनवरी 24 को परचेज किया, 1 जुलाई 24 को मैंने इनको सेल कर दिया। कितने महीने मैंने इनको होल्ड किया, 7 महीने, 6 महीने करीब करीब, 6 महीना मैंने इनको होल्ड किया, लेस देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर हैं। मेरे पे क्या लगेगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर यही मैं सेल क्या करता, मान लो मैंने सेल किया सेम, राइट, 1 जुलाई 24, बट मैंने इसको परचेज किया होता कब, 1 जनवरी 23 को। 1 जनवरी 23 को परचेज किया, 1 जुलाई 24 को सेल कर दिया। 1 साल का रूल लगेगा, 2 साल का नहीं लगाना है फ्रेंड्स। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 साल के अंदर अंदर सेल किया है, नहीं। शेयर्स का केस है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का केस है, तो यहां पर फ्रेंड्स जो मेरे को अप्लाई करना है टाइम पीरियड, वो 12 मंथ्स का अप्लाई करना है। 12 महीने से ऊपर हो गए, इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल, राइट, गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब टैक्स का रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट, टैक्स रेट लगेगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो फ्लैट टैक्स रेट लगेगा एज पर सेक्शन 111A। सेक्शन 111A यहां पर बताता है कि आप जी 20% का फ्लैट टैक्स रेट लगा दो। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये वाला शेयर सिक्योरिटीज का, तो यहां पर सेक्शन 112A बोलता है कि यहां पर आप 12.5% का टैक्स रेट लगा दो। सिंपल, 111A 20%, 112A 12.5%, ये टैक्स रेट हमें अप्लाई करना है। ठीक है जी, कोई डाउट इसके अंदर? इसमें एक कंडीशन फ्रेंड्स और थी कि ये तभी यहां पर ये टैक्स रेट तभी अप्लाई होंगे, इस कंडीशन में आप तभी फॉल करोगे जब आपने यहां पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, जिसको हम बोलते हैं एसटीटी। आपने एसटीटी पे किया है। नॉर्मली बता देता हूं क्या होता है, जब आप किसी एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज करते हो, जैसे एनएससी या बीएससी में आप कभी भी शेयर सेल या परचेज करोगे तो उस पर एक बहुत छोटा सा परसेंटेज डेसिमल में होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज चार्ज करता है अपनी फीस, राइट, वो होता है एसटीटी। नॉर्मली ये सब शेयर पे अप्लाई होता है, जितने भी लिस्टेड शेयर है ना उन सब पे ये अप्लाई होता ही होता है, नॉर्मली अप्लाई होता है। तो जितना भी फ्रेंड्स हमने ये रूल के लिए बात किया है, ये सब उनके लिए बात किया है जिन पर एसटीटी अप्लाई हो रहा है। तो अगर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो प्राइवेटली सेल हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के शेयर होते हैं, उन पे एसटीटी नहीं होता, तो उस केस में ये फ्रेंड्स 12 महीने 24 महीने का 12 महीने का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, उस केस में 24 महीने में चले जाएंगे। ये 12 महीने का कॉन्सेप्ट केवल कहां लगेगा? पहली चीज, वो शेयर सिक्योरिटीज होने चाहिए या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए, साथ में उस पर आपने एसटीटी पे किया है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, साथ में आपने उसके ऊपर एसटीटी पे किया है, तो आप 24 महीने की जगह 12 महीने देखोगे, 24 महीने की जगह 12 महीने देखोगे, और यहां पर सेक्शन 111A या 112A बीच में आ जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा
गेन है। अगर शॉर्ट टर्म है 111 ए 20% पे अप्लाई होगा, लॉन्ग टर्म है 112 ए 12.5% पे अप्लाई होगा। सैंपल भी कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। रिवेट कह रहा है रिवेट अंडर सेक्शन 87 इज अलाउड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए। देखो जहां पर भी आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा या कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वहां वर्ड लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब यहां ये नहीं बताया मेरे को कौन सा वाला, तो मैं कौन सा मानूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो थे, एक तो था 112 वाला जो नॉर्मल था, 112 नॉर्मल जिसमें 24 महीने की कंडीशन लगती थी, जो हमने अभी सीखा थोड़ी देर पहले, एक 112 ए वाला। तो अगर कुछ लिखा नहीं है, 112 ए शेयर्स वाला हो गया, ये शेयर्स वाला होता है और ये अदर देन शेयर्स का होता है। तो अगर कुछ लिखा नहीं है, जैसे यहां पर क्या लिखा है 87 इज अलाउड फ्रॉम एलटीसीजी, कौन सा 112 ए, जब कुछ ना लिखा हो तो वो 112 वाला है केस, नॉर्मल है, शेयर्स वाला नहीं है। शेयर्स के केस में स्पेशली या तो शेयर्स लिखेगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड लिखेगा, या फिर 112 ए लिखेगा। ये ध्यान रखना 112 ए लिखेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 112 ए की बात हो रही है, और शॉर्ट टर्म के अंदर उसने लिखा 111 ए। तो यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा, नॉर्मल वाला राइट, नॉर्मल वाला जिसमें 24% अदर देन शेयर्स वाला, अदर देन शेयर्स वाले पे, और एसटीसीजी जो 111 ए वाला है शेयर्स वाला, उस पे वो कह रहा है 87 ए मिल जाएगा। मतलब किस पे नहीं मिलेगा, 112 ए पर आपको 87 ए अलाउड नहीं है। 87 ए की डिडक्शन आपको 112 ए से नहीं मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, मैं एक बारी ना आपको लिख के बता देता हूं। यहां पर आपने स्पेशल रेट की अब तक 4 इनकम देखी हैं, 4 इनकम। नॉर्मल इनकम पे तो 87 ए मिलता ही है, जो 25,000 की छूट है, राइट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्पेशल रेट की इनकम में दिक्कत आ रही है। स्पेशल रेट की इनकम कौन कौन सी हुई, पहली हमने देखी फ्रेंड्स कौन सी, कैजुअल इनकम, सेक्शन था 115 बीबी। इस पे हमने बोला जी 30% का फ्लैट रेट लगेगा। दूसरी हमने बात किया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा, 112 वाला, जिस पे 24 मंथ्स का क्राइटेरिया अप्लाई होता है, जो कि अदर देन शेयर है, अदर देन शेयर है। इस पे मैंने बोला जी 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, राइट। एक मेरा कैपिटल गेन हुआ, एक मेरा कैपिटल गेन हुआ कौन सा, 111 ए वाला, कौन सा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला, जिसपे मैंने बोला जी 20% टैक्स लग रहा है। और एक मेरा कैपिटल गेन हुआ 112 ए वाला, ये मेरा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि शेयर वाला है, राइट। इस पर मेरा 12.5% टैक्स लग रहा है। ये आपके सामने 4 स्पेशल रेट मैंने बात किया, रिपीट करूंगा। कैजुअल इनकम वाला है 30%, कैपिटल गेन है नॉर्मल अदर देन शेयर्स 112, सब कुछ 112 में है, एक ही सेक्शन है, अलग अलग नहीं है इसके, 112 12.5%। कैपिटल गेन 111 ए वाला, राइट, 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, राइट। और अगर 112 ए वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला, ये दोनों शेयर्स वाले हैं, राइट, तो ये 20%। जिनके आगे भी ए लगाए ना वो शेयर्स वाले हैं, सिंपल, ठीक है। ये 12.5%। इसमें वो कह रहा है 87 ए जो मिलेगा वो आपको कैजुअल इनकम से भी मिल जाएगा, जो कैजुअल इनकम में लिखा हुआ था, राइट। आपको 112 से भी मिल जाएगा, 111 ए से भी मिल जाएगा। यहां से 87 ए जो 25,000 रुपए की डिडक्शन थी वो अलाउड नहीं है, बस ये ध्यान रखना। 87 ए की डिडक्शन आपको 112 ए का जो कैपिटल गेन है, जो शेयर्स से आता है, नहीं मिलेगा, बाकी हर जगह से मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना। 112 ए शेयर्स से अगर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, जहां पर एसटीटी पे किया है, जो कि सेक्शन 112 ए का केस बनेगा, वहां पर आपको 12.5% टैक्स देना है, और जो आपका कैपिटल गेन है 87 वो नहीं मिलेगा, बस बाकी सब जगह मिलेगा। तो मैं अब से लेकर आगे तक का ये आपको बता रहा हूं कि कैपिटल गेन का 87 ए का यही रूल है। सबसे पहले ये बेसिक चीज समझनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि उलझ जाते हैं कई बार हम इसके अंदर बिल्कुल कि कहां पे मिलना था कहां नहीं मिलना था। मैंने ये आपको बना के दिखा दिया, सिंपल। स्पेशल नॉर्मल रेट 87 ए मिलेगा,
नॉर्मल रेट पे सोचना ही नहीं है। स्पेशल रेट केवल 4 हैं, 5वां है ही नहीं। एक आधा कुछ एक्सेप्शन डाले हैं, वो अलग बात करेंगे, बट नॉर्मली ये 4 ही हैं पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेशल रेट, राइट। तो उसमें भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला है, वहां से कह रहा है 87A नहीं देंगे। 112A की अर्निंग से मेरे को 87A अलाउड नहीं है। आई होप क्लियर है, ठीक है जी। और देखो अब यहां पर आते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शन। एक तो मैंने बताया चैप्टर 6A की डिडक्शन कैजुअल इनकम से नहीं मिलती, चैप्टर 6A की डिडक्शन कैजुअल इनकम से नहीं मिलती, राइट। और बाकी क्या कह रहा है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म 111A और लॉन्ग टर्म 112A और लॉन्ग टर्म 112। तो सिंपल है कि चैप्टर 6A की डिडक्शन, चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको इन चारों में किसी पे भी नहीं मिले। चैप्टर 6A की डिडक्शन इन चारों में किसी पे भी नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A अलाउड नहीं है चारों में से ना किसी भी स्पेशल रेट पे। तो ध्यान रखना, चैप्टर 6A जो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम देते हैं, जिसको अभी हम सीखेंगे, चैप्टर 6A जो टोटल इनकम निकालने से पहले आता है, वो किस पे देना है, केवल नॉर्मल रेट की अर्निंग, राइट। नॉर्मल रेट की अर्निंग पे मैं दूंगा। नॉर्मल रेट की अगर अर्निंग नहीं है, कोई स्पेशल रेट की अर्निंग आ गई, कैजुअल इनकम 115 BB, कैपिटल गेन आ गया 112A का, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 111A का, राइट, तो मेरे को इसमें कोई भी चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं दे, ठीक है। तो इसका ना फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक ना चार्ट बना दिया है, वैसे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा आगे जाके आप लोग देखोगे ना, इसके अंदर ये चार्ट मैंने बना रखा है। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसके अंदर रेट ऑफ टैक्स मैंने बता दिए हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे अप्लाई होगा, राइट। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर नॉर्मल है, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है 12.5%, राइट। तो ये मैंने इसमें बना दिया है। इसमें चैप्टर 6A कहां से अलाउड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्लैब रेट का पार्ट है। तो मैंने बताया नॉर्मल इनकम पे तो मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स का है, उसके अलावा अदर देन शेयर्स, उसको वो बोलते हैं तो नॉर्मल इनकम है। बिल्कुल नॉर्मल रेट पे टैक्स होगी और नॉर्मली जो सब चीजें मिलती है वो मिलेंगी, तो चैप्टर 6A भी मिलेगा। बाकी किसी भी स्पेशल रेट की इनकम से चैप्टर 6A आपको नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। रिबेट 87A की आपको ये तो नॉर्मल है, मिलेगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहां पर भी आप देखोगे केवल 112A जो है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर वाला है, वहां से अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह से अलाउड है, ठीक है। ये 2 पॉइंट अभी बताऊंगा आगे। ये 2 जो आगे है ना, यस यस और यस यस, ये 2 आगे लास्ट के कॉलम, अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, तो अभी बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम लोगों ने देखा। यहां पर एक छोटा सा चार्ट भी बनाया हुआ है। लिस्टेड शेयर्स हैं, अदर एसेट्स हैं। लिस्टेड शेयर है, उसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है 20%, लिस्टेड शेयर शॉर्ट टर्म 20%, कौन सा सेक्शन इसका, 111A, ठीक है जी। यहां लिख देता हूं 111A। लिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म 112A। अदर एसेट शॉर्ट टर्म स्लैब रेट, शॉर्ट टर्म स्लैब रेट, कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है इसका। लॉन्ग टर्म 12.5, कौन सा, नॉर्मल वाला 24 महीने में लगेगा, राइट, कौन सा सेक्शन, 112, ठीक है जी। एक चीज बस ध्यान रखना है यहां पर हमें कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, फ्लैट 12.5% लगेगा, बट इसके अंदर 1,25,000 रुपए की मेरे को छूट दी हुई है। 1,25,000 रुपए की छूट दी हुई है। कैसे, समझ लेते हैं। सपोज फ्रेंड्स मेरी सपोज सैलरी से अर्निंग है, राइट, कितने की, 5 लाख रुपए। मेरा यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, कौन सा, 112A का। 112A कौन सा है, शेयर। कितने का आ गया, सपोज मेरा ये आ गया 4 लाख। टोटल मेरी कितनी हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम 9 लाख रुपए, ग्रॉस टोटल इनकम 9 लाख रुपए। अब इसमें मेरी चैप्टर 6A अगर होता तो सैलरी से मिल जाता, यहां से नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A किसी भी स्पेशल रेट की इनकम से नहीं मिलेगा, राइट, निल। यहां पर मेरा टोटल इनकम कितनी हो गई, 9 लाख रुपए। यहां पर मेरे को क्या करना है, अब टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करूंगा टैक्स कैलकुलेट, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एक तो स्लैब रेट से निकालूंगा। सैलरी 5 लाख, 5 लाख पे मेरा कितना टैक्स बनता है, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 2 लाख पे 10%, 5%, 10,000 रुपए। अब मेरा कैपिटल गेन कौन सा, 112A वाला, कितने का है, 4 लाख का। इस 4 लाख में से मेरे को 1,25,000 रुपए की छूट मिल जाए, यानी कि 4 माइनस 1 25, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 12.5% से। ये निकाल लो कितना बना, 4 लाख माइनस 1,25,000, राइट, 275 मल्टीप्लाइड बाई 12.5%, 34,375, 34,375। तो ये 10,000 तो मेरा ये हो गया, और 34,375 ये मेरा हो गया। तो कितना हो गया,
375, 44,375, ठीक है जी, ये मेरा टैक्स बनेगा। अब इसके ऊपर मेरा क्या लगेगा, इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं आता, बीच में कोई 87A की रिबेट नहीं आती, क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम है 7 लाख के ऊपर है, राइट। तो 44 इसके ऊपर लगाओ एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना 4%, 44,375, 1775, राइट, 46,150, 46,150, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई। 46,150 इज माई टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। और इसमें भी अगर ये 150 की जगह अगर ये फिगर राउंड नहीं होती, राइट, तो मेरे को यहां पर क्या करना था, अंडर सेक्शन 288B 288A अप्लाई होता है टोटल इनकम पे, टोटल इनकम को राउंड करेंगे 288A में, टैक्स को राउंड करना है 288B में, ठीक है जी। तो 288B में मेरे को इसको राउंड भी करना है, तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन निकलेगी, राइट। एक बार इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, राइट। तो ये 1,25,000 का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि 1,25,000 की जो आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है वो केवल इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलेगी, जो कि आपका 112A वाला है शेयर्स, जिसमें भी ए लगाए सेक्शन में वो शेयर वाले हैं। 111A शॉर्ट टर्म शेयर्स, 112A लॉन्ग टर्म शेयर्स, तो ये हमारा हो जाता है। देन अब बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एग्जेम्पशन डेफिशिएंसी फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसको पढ़ने से पहले ना मैं एक एग्जांपल आपको सपोज फ्रेंड्स, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितने का, 10 लाख। कौन सा, सपोज 112 वाला है, 112 वाला क्या रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहे 112 का हो चाहे 112A का हो, रेट फिक्स है 12.5%, ठीक है। तो इसमें टैक्स रेट मेरा लगेगा 12.5%। तो मैं इसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से 10 लाख पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 12.5%, 30 नहीं 12.5%, 12.5%, राइट। 12.5% फ्लैट टैक्स निकालना है 1,25,000, अभी तक जो हमने पढ़ा। लेकिन यहां पे सवाल आया, लोगों ने बोला जी एक बात बताइए कि आप ये बोलते हो, गवर्नमेंट को बोला लोगों ने कि आप ये बोलते हो जी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मेरी तो आपने लगा दिया, मेरी तो आपने 10 की 10 पे टैक्स लगा दिया, क्या मेरे को वो 3 लाख की छूट नहीं मिलेगी? उन्होंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा वही वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ना कि 3 लाख तक हम किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, उसके ऊपर टैक्स लगता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट स्लैब के अंदर जो है 3 लाख, तो गवर्नमेंट ने बोला वो तो स्लैब पे अप्लाई होती है। लेकिन लोगों ने कहा भाई कोई बात नहीं, स्लैब पे होती है, लेकिन हम भी तो कमा रहे हैं ना, मतलब 3 लाख तक तो हमें भी वो राइट है, हमारा छूट मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात, अग्री। एक काम करो, आप ले लो वो छूट भी, आप ले लो। तो आप एक काम करो, अगर आप लेना चाहो छूट ले लो बिल्कुल। अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, यही इनकम है। मैंने बोला जी मैं क्या करूं, मेरी यही इनकम है, मेरे को तो यहां से दे दो 3 लाख की छूट। तो उन्होंने कहा ठीक है अग्री। आप एक काम करो, इस 10 लाख की जगह आप 10 लाख माइनस 3 लाख की जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो आप ले लो, वो हम आपको अलाउड, बेसिक एग्जेम्पशन हम आपको अलाउड करते हैं। तो 10 लाख माइनस 3 लाख, वो कहते हैं जी 7 लाख पे, राइट। इस 7 लाख पे आपको केवल टैक्स देना है मल्टीप्लाइड बाई 12.5, 87,500, 87,500। तो यहां पर जो वो बात कर रहा है, राइट, यहां पर जो वो बात कर रहा है वो वही बात कर रहा है एडजस्टमेंट ऑफ एग्जेम्पशन डेफिशिएंसी फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहली चीज फ्रेंड्स, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। अगर क्वेश्चन आ जाए नॉन रेजिडेंट का, क्वेश्चन आ जाए नॉन रेजिडेंट का, तो भूल के भी ये मत दे आना, राइट। उस केस में पूरे मेरे एग्जांपल के अंदर 10 लाख पे टैक्स लग जाएगा। अगर ये पर्सन रेजिडेंट है, अगर ये पर्सन रेजिडेंट है तो उसको ये 3 लाख की छूट मिलेगी, और अगर ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उसको पूरे 10 लाख पे टैक्स देना है। 10 लाख इंटू 12.5, पूरे 10 लाख पे टैक्स देना है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि वो कहते हैं जी हम देंगे छूट, कहते हैं देखो कायदे में तो वो स्लैब रेट की है, कायदे में तो वो स्लैब रेट की है। स्लैब रेट जब अप्लाई नहीं होता तो हम नहीं देंगे। लोगों ने कहा जी दे दो, तो गवर्नमेंट ने कहा बोला भाई आप हमारे अपने हो, हम आपको दे देते हैं। लेकिन जो हमारे अपने नहीं है, नॉन रेजिडेंट, ये तो बंदा बाहर ही पड़ा रहता है, इंडिया का तो है ही नहीं है, थोड़े दिन के लिए आता है इंडिया के अंदर फिर चला जाता है, ये हमारा नहीं है, ये बाहर का बंदा है, इसको हम नहीं देंगे कोई छूट। इसको ये 3 लाख की एग्जेम्पशन छूट नहीं मिलेगी, बेसिक छूट नहीं मिलेगी। स्लैब पे मिलेगी, स्लैब पे सबको मिलती है, राइट। स्लैब वाली 3 लाख मिलेगी, लेकिन ये स्लैब वाली हम आपको भी दे देंगे अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये छूट मिल जाएगी, रेजिडेंट इंडिविजुअल को याद रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल, राइट। सो फॉर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ टोटल इनकम
एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड कैजुअल इनकम इज बिलो द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। राइट, वो कह रहा है ये जो स्पेशल रेट की अर्निंग है, राइट, स्पेशल रेट की अर्निंग है कौन कौन सी, 112 कैपिटल गेन नॉर्मल वाला, 112A शेयर्स वाला, 111A शेयर्स शॉर्ट टर्म वाला, और कैजुअल इनकम जो 115BB वाला केस था। राइट, वो कह रहा है इनको छोड़कर, स्पेशल रेट वाली अर्निंग को छोड़कर बाकी जो आपकी अर्निंग है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन को हटा दो, कैपिटल गेन तो यहां से हट गया। राइट, तो अदर जो आपकी अर्निंग है और वो 3 लाख के कम है, तो जो 3 लाख के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है, जितना कम है वो आप इनमें से ले लो, वो आप इनमें से ले लो, लेकिन किससे, केवल इन 3 से, कैजुअल इनकम से नहीं देंगे। राइट, वो कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ले लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है उससे ले लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है उससे ले लो, बट सच एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड फ्रॉम कैजुअल इनकम। वो कह रहा है कैजुअल इनकम से कोई छूट नहीं है। तो आपकी अर्निंग, अगर अब आ जाते हैं अपनी इस नोट पर, राइट, आपकी अर्निंग है कैजुअल इनकम पूरे साल की 10 लाख रुपए, और कोई अर्निंग नहीं है मेरी, और कोई अर्निंग नहीं है, 10 लाख की केवल यही अर्निंग है। अगर मेरी 10 लाख की केवल यही अर्निंग है तो मेरा जो टैक्स आएगा वो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 30%, 3 लाख रुपए मुझे देना है, प्लस इसके ऊपर HEC, कोई 3 लाख की छूट नहीं। मेरी इसके अलावा और कोई स्पेशल रेट की अर्निंग है, चाहे वो मेरी 112 वाली हो, चाहे मेरी 111A वाली हो, या 112A वाली हो। 112 कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल राइट गेन अदर देन शेयर, 111A शेयर शॉर्ट टर्म, राइट, और यहां पर शेयर लॉन्ग टर्म, यहां पर शॉर्ट टर्म, यहां पर लॉन्ग टर्म, राइट। और ये चीज बता देता हूं, यहां पर 24 महीने वाला कॉन्सेप्ट है और इन पर 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट। ये लॉन्ग टर्म कब बनेगा, अदर एसेट, शेयर के अलावा, रिपीट करूंगा, शेयर के अलावा जितनी भी एसेट होंगी वो कब बनेंगी लॉन्ग टर्म, 24 महीने के बाद अगर मैंने उनको सेल किया। लेकिन अगर वो शेयर है, लिस्टेड शेयर्स हैं, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो वो 12 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। ये ध्यान रखना है, राइट। और यहां पर फ्रेंड्स मुझे कह रहा है कि आप ले लो, इसमें से ले लो, अब ले लो। एक छोटे से एग्जांपल से अब करेंगे इसको, राइट। तो मेरे पास सपोज सैलरी आती है कितने की, 1 लाख रुपए साल की, 1 ही लाख रुपए, कहीं छोटा मोटा कुछ काम करता हूं, 1 लाख रुपए की सैलरी दे देते हैं मेरे को, ठीक है जी। और मेरे पास यहां पर अब इनकम है, कैपिटल गेन है, राइट, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा है मेरे पास, कैपिटल गेन है मेरे पास 112 वाला, राइट, वो है 2 लाख रुपए का। मेरे पास 111A वाला है, ये मेरा कितना है, 4 लाख रुपए का। और मेरे पास क्या है, 112A का, राइट, ये अदर देन शेयर है, ये शॉर्ट टर्म शेयर है, और ये लॉन्ग टर्म शेयर है, ये मेरा है 5 लाख रुपए का, राइट। और मेरा फिर अदर सोर्सेज में अर्निंग है कौन सी, कैजुअल, ये मेरी है 5 लाख रुपए की, राइट। तो मेरी कैपिटल गेन कितना हो गया, 5 4 9 10 11 लाख रुपए का मेरा कैपिटल गेन है, और कैजुअल इनकम 5 लाख रुपए की, राइट। तो मेरी 11 और 1 12 और 5 17 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम, और यही मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 17 लाख रुपए की, ठीक है जी। इतने में कोई डाउट नहीं, अभी तो क्वेश्चन क्रिएट किया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे अब क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना। टैक्स लायबिलिटी, सैलरी से इनकम कितनी है, 1 लाख, तो स्लैब टैक्स एट स्लैब रेट, ये हो जाएगा मेरा नील। टैक्स एट स्लैब रेट नील हो जाएगा, क्योंकि 3 लाख तक कोई टैक्स लगेगा नहीं, और ये मेरी 1 ही लाख तक है, ठीक है। अब मेरा क्या क्या आएगा, अब मेरा आएगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे दूंगा स्पेशल रेट की अर्निंग। तो इसमें एक तो मेरी आ जाएगी 112 वाली, 112A वाली, और 111A वाली, और एक मेरी आ जाएगी कैजुअल इनकम। 112 वाली कितनी है, 2 लाख रुपए, 112A वाली कितनी है, 5 लाख, ठीक है। और मेरी 111A वाली मेरी 4 लाख की है, और कैजुअल इनकम जो है मेरी, वो है मेरी कैजुअल इनकम 5 लाख, ठीक है जी। अब मेरा टैक्स रेट कितना लगेगा, अब यहां पर फ्रेंड्स मुझे ध्यान ये देना है कि 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी केवल, बेसिक एग्जेम्पशन मुझे 3 लाख तक मिल सकती थी। गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख की एग्जेम्पशन आप इन तीनों से ले लो, लेकिन यहां से नहीं देंगे। अब मेरा सवाल आपसे केवल यह है, थोड़ा सा आप सोचना कि मैं कहां से लूं।
मैंने गवर्नमेंट से पूछा कि कहां से लूं, 112, 12A, 11A तीनों है मेरे पास, सपोज कहां से लूं। गवर्नमेंट ने बोला जहां से आपकी मर्जी हो वहां से ले लो, जहां से आपको अच्छा लगे। आप बताओ इन तीनों में से जो 2 लाख रुपया मेरा बचा, 1 लाख की एग्जेम्पशन तो मेरी सैलरी से हो गई, राइट। बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख की मिली थी, 1 लाख की तो सैलरी में हो गई, 2 लाख और बची है जो मैं छूट ले सकता हूं। अभी 3 लाख की टोटल छूट मिल रही है मेरे को, राइट। 3 लाख की टोटल छूट मिल रही है, कहां से ले लूं, कौन से सेक्शन से ले लूं, 112, 112A, 111A। देखो सिंपल है, मैं ये देखूंगा जी मेरा फायदा कहां से। जब गवर्नमेंट ने मुझे छूट दे दी कि जहां से लेना है वहां से ले लो, या तो गवर्नमेंट मुझे बताती कि यहां से ले लो, जब उसने बोला ही नहीं, उन्होंने बोला जहां से लेना है वहां से ले लो, तो जहां पे मेरा ज्यादा टैक्स सेव होगा मैं वहीं से तो लूंगा। जहां से मेरा ज्यादा टैक्स सेव होगा, मेरे को एक बात बताओ, 112 वाली जो मेरी टैक्स रेट है 2 लाख, इस पे मेरा कितना लगेगा, इस पे मेरा 12.5%। 112A वाले पे, इस पे भी मेरा 12.5% लगेगा टैक्स। 111A वाले पे मेरा 20% टैक्स लगेगा, इस पे मेरा कितना लगेगा, 20%। तो कहां से लूं, जहां से मेरा ज्यादा फायदा है। यस, 111 वाले में टैक्स बहुत हाई है मेरा, मैं बोलूंगा जी 2 लाख रुपए मैं यहां से कम कर रहा हूं, 4 माइनस 2 लाख रुपए की मैं यहां से लूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे 2 लाख पे 20% सीधा 40,000 रुपए बचेंगे। और यहां से अगर मैंने कहीं से भी ली तो मेरा 2 लाख पे 12.5% 25,000 रुपए बचेंगे बस, तो मैं 40,000 रुपए बचाऊंगा ना अपने। मैं सीधा 111A से ले लूंगा। मैं बोलूंगा जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस रेट पर एप्लीकेबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A इज टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। तो मेरे को जो बेसिक एग्जामिशन में जितनी कमी पड़ रही है, जो डेफिशिएंसी है, 1 लाख ऑलरेडी मेरा सैलरी से निकल गया, सैलरी भी तो होना था टैक्स, उन्होंने बोला 1 लाख तो वहां हो गया, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 लाख ले लो जहां से लेना है, कहां से लेना है, जहां मर्जी से ले लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जहां मर्जी से ले लूं तो अपना फायदा कराऊंगा, फिर मैं अपना नुकसान क्यों कराऊंगा। और अपना फायदा कहां है, जहां अपना फायदा वहां से लो, 111A में। 111A में हाईएस्ट टैक्स रेट है, तो जहां हाईएस्ट टैक्स रेट है वहां से छूट लो, अगर गवर्नमेंट कह रही है जहां मर्जी से ले लो, राइट। सो हमेशा आपको 111A से लेना है अगर बेसिक एग्जामिशन खत्म। अगर यही सिचुएशन 23 जुलाई से पहले की होती तो मैं बोलता 112 से ले लो, क्योंकि वहां 20% था, बाकी सब में कम था। 23 जुलाई से पहले बाकी सब में कम था, लेकिन 23 जुलाई के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। तो अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से हम 111A से लेंगे। कितनी, राइट। तो आपको डेट के हिसाब से भी ध्यान रखना है, जब हम कैपिटल गेन में आएंगे तो उसको डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो यहां पर 4 लाख माइनस 2 लाख, बचे 2 लाख पे मैं 20% कितना 40,000 रुपए टैक्स दूंगा। यहां पर 5 लाख पे 12.5% 62,500 रुपए टैक्स दूंगा। यहां पर 2 लाख पे 12.5% 25,000 रुपए टैक्स दूंगा। और यहां पर 5 लाख पे 30%, कैजुअल इनकम से तो मिलना ही नहीं है, राइट। कितना 1,50,000 रुपए टैक्स दूंगा। अब इसका सम कर लो, जो भी सम आएगा उसके ऊपर HEC लगा देना, कितना 4%। ये HEC 4% करके फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी। स्पेशल रेट की फ्रेंड्स 4 इनकम, सब नॉर्मल इनकम, स्पेशल रेट की केवल 4 इनकम है। नंबर 1 115 BB कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से उन्होंने बोला कि हम आपको, राइट, कैजुअल इनकम से उन्होंने बोला हम आपको 87A अलाउड कर देंगे, जो कि नहीं मिलना चाहिए। स्पेशल रेट की 3 इनकम और कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल गेन अगर 24 महीने वाला है, अदर एसेट्स वाला है, जो कि 24 महीने में लॉन्ग टर्म बनेगा, राइट, 12.5% टैक्स। अगर वो शॉर्ट टर्म रह गया तो नॉर्मल में चला जाएगा, स्लैब रेट पे। अगर कैपिटल गेन, राइट, अगर कैपिटल गेन कौन सा है, राइट, शेयर्स वाला, राइट, शेयर्स वाला अगर कैपिटल गेन है, राइट, तो कैपिटल गेन में एक मेरा हो गया अदर, एक हो गया शेयर, और शेयर में भी 2 हो गए, 111A और 112A। ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म और ये मेरा हो गया लॉन्ग, और ये मेरा अदर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर है कुछ तो वो स्लैब, सिंपल स्लैब। लॉन्ग टर्म अगर है 12.5%, कौन सा सेक्शन, 112, सेक्शन 112, राइट। शेयर्स वाला है 111A, कितना शॉर्ट टर्म 20%, कौन सा सेक्शन बोल रहा है, 111A। 112A 12.5%, राइट, 12.5%, राइट। और इस पे क्या कितना टैक्स रेट लगेगा, और ये दोनों केस हैं 12 महीने वाले, 12 मंथ्स, राइट। तो ये 24 महीने वाला केस है और ये 12 महीने वाले केस है। 24 महीने वाले केस में शॉर्ट टर्म पे कुछ नहीं देखना होता, स्लैब में जाके ऐड हो जाता है, नॉर्मल इनकम में जाके ऐड हो जाता है। लॉन्ग टर्म पे स्पेशल रेट अप्लाई होता है। शेयर्स में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे देखना है, दोनों पे स्पेशल रेट अप्लाई होता है,
स्पेशल रेट आपको राइट अगर लग रहा है तो 87A नहीं मिलेगा। स्पेशल रेट जो मर्जी लग रहा है, चाहे वो कैजुअल इनकम का हो चाहे कैपिटल गेन का हो। चैप्टर 6 से जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस मिलती हैं वो किसी भी स्पेशल रेट से नहीं मिलेगी। 87A केवल 112A से नहीं मिलेगी। 87A राइट 87A जो 25,000 रुपए की हमारी डिडक्शन होती थी, जो कि मिलती थी इनकम राइट अप टू 7 लाख के, अगर ये वाली जो डिडक्शन होती थी 112A से नहीं मिलेगी। राइट इसी का जो मैं चार्ट की बात कर रहा था वो मैंने चार्ट यहां पर एक बनाया हुआ है, आपको मैंने दिखाया भी था। और अब मैंने आपको यहां पर एक अगला कॉलम है एग्जेम्पशन बेनिफिट एज पर स्लैब। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मिलता ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से मिलेगा, केवल कैजुअल इनकम से नहीं मिलेगा। कैजुअल इनकम से 3 लाख के एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कैजुअल इनकम मेरी पूरी 10 लाख आई एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगी। बाकी सबसे कह रहे हैं ले लो, कहां से, जहां मर्जी से ले लो, जहां फायदा लगे वहां से ले लो। राइट जहां से फायदा लगे वहां से ले लो। कुछ सरचार्ज 25% का है, ये कल कवर करूंगा, फिर इस कॉलम पे आऊंगा। अभी इस लास्ट कॉलम को मत देखना, ये मैंने अभी बताया नहीं है। राइट एक क्वेश्चन मिक्स करके मैं सॉल्व करवा देता हूं, आप लोग भी ट्राई करना मेरे साथ। अच्छा यहां पर भी अभी एक चीज देखो, एक गलती हो गई हमसे, मेरे से गलती हुई है। 112A राइट यहां 5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, यहां से 1,25,000 की छूट भी मिलनी है, ठीक है। तो इसको ठीक कर लेना अपने पास। 5 लाख माइनस 1,75,000 इंटू 12.5%, ये 46,875 हो जाएगा। ये 46,875, और इसको ठीक कर लेना, ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती हैं कई बार, तो इनको ध्यान रखना है। तो अगला एग्जांपल ले रहे हैं फ्रेंड्स। सैलरी है मेरे पास 5 लाख की अर्निंग, 5 लाख नहीं, सैलरी से अर्निंग है मेरी 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए की सैलरी है राइट। मेरी हाउस प्रॉपर्टी से अर्निंग हुई है 20 लाख रुपए की। मेरे पास कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन कितना है मेरे पास, 112 वाला है 10 लाख रुपए का। 111A वाला है कितने का, 15 लाख रुपए। और 112A वाला है वो कितने का है, 8 लाख रुपए का, ठीक है जी। तो टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया, 15 और 10 25 और 8 33, 33 लाख रुपीस का कैपिटल गेन है। ये मेरी हो जाती है ग्रॉस टोटल इनकम कितने की, 35 और 33 68 लाख। और चैप्टर 6A नील टोटल इनकम 68 लाख। इसको सॉल्व करना आप लोग अपने आप से। अभी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं कैलकुलेट करता हूं फ्रेंड्स, कुछ गलती करूं तो बता देना, मुझे पकड़ लेना, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इस पे स्लैब रेट से लगेगा। स्लैब रेट पे कितना लगेगा, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये 2 स्लैब रेट वाले हैं। 35 लाख राइट, 35 लाख पे कितना है जी, 35 लाख पे टैक्स 7,40,000 आ रहा है ना, 740। अब इसके अलावा और कौन कौन सी इनकम बची, कैपिटल गेन राइट। कैपिटल गेन में 112, 111A और 112A कितना हो गया जी, 112 का 10 लाख। बेसिक एग्जेम्पशन की यहां जरूरत ही नहीं है, 3 लाख की एग्जेम्पशन हमने इस 35 लाख से ले ली, तो अब उस पर दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 10 लाख इस पे कितना लगेगा, 12.5%। 111A की कितनी है, 15 लाख की अर्निंग है, तो इस 15 लाख पे इंटू 20%, ठीक है। 112A ये कितना है, 8 लाख। इसमें से 1,25,000 रुपए की मेरे को छूट मिल जाएगी। 1,25 तक मेरे को कोई टैक्स नहीं देना, तो जो बचा उस पर मेरे को कितना लगाना है, 12.5% राइट। तो ये लगा लो 10 लाख पे 12.5% हो गया आपका 1,25,000, और 15 लाख पे 20% हो गया 3 लाख, और यहाँ 8 लाख राइट, यहाँ 8 माइनस 1,25,000 इंटू 12.5%, ये हो गया 84,375। 84,375 तो कितना टोटल हो गया ये, 12,49,375, 12,49,375 ये मेरा टोटल टैक्स बना राइट। अब इसके अंदर इनकम कितनी है, 50 लाख से ज्यादा, सरचार्ज लगेगा कितना, 10%, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 1 राइट। तो कितना सरचार्ज हो गया, 124,937 राइट, 124,937 ये सरचार्ज आ जाएगा इसके ऊपर 10% राइट। तो कितना हो गया, 1374,312, 1374,312। कुछ कैलकुलेशन में एरर हो तो मुझे बता देना, 1374,312। अब इसके ऊपर लगाओ सेस एट द रेट ऑफ 4%, सेस लगाया 4%,
मल्टीप्लाइड बाई 4%, 54,972, 54,972 ये सेस लगेगा। अब प्लस 1374 312 1429,284, 1429,284 ये मेरी हुई टैक्स लायबिलिटी। अब इसको राउंड करो, अंडर सेक्शन 288 बी 1429,280 करना। और इसके अंदर ना फ्रेंड्स आपके स्टडी मटेरियल के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज उसको जरूर कर लेना। सॉल्व करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं जितना मर्जी कॉन्सेप्ट के रट्टे मार लेना, एग्जाम में फंस जाते हैं हम जब सॉल्व करने बैठते हैं। जब सॉल्व करते हैं ना तब वो जो कॉन्सेप्ट हमने याद किए होते हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, कौन सा पहले लगाऊं कौन सा बाद में लगाऊं याद ही नहीं आएगा। कि सरचार्ज लगा दिया, अभी मार्जिनल रिलीफ आएगा, मार्जिनल रिलीफ क्या मेरे को एजुकेशन सेस से पहले देना है बाद में देना है, भूल गया। पढ़ा तो था मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन भी पता है कैसे होती है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, बट कहां पे देना है भूल गया। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पता है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहा कि एजुकेशन सेस से पहले दूं बाद में दूं, भूल गया। ऐसी गलतियां बड़ी होती हैं, राइट। कंफ्यूज हो गया 111 ए 112 ए, वहां पे लिखा है 111 या सोच रहा हूं यार 111 ए 20% वाला था 12.5% वाला था, अब कंफ्यूजन हो गया क्या करूं। लेकिन अगर 4 बार उसको हाथ से लिख के सॉल्व किया है, बिलीव मी कभी नहीं भूलोगे आपसे। तो अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।